देखो, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सुनो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इधर देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर +1 लेवल से पढ़ रहे हैं आप, पर इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्लास 1, देखो, बैंक रिकंसिलेशन का टॉपिक क्या है? क्या होता है, हमारी जो कैश बुक होती है उसके अंदर जो बैंक कॉलम है और बैंक की जो पासबुक बैंक हमारे लिए बनाता है, उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा डेविएशन होता है अमाउंट का, जिस वजह से अपने को क्या, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बीआरएस का टॉपिक जो है कवर करना पड़ता है, जिसके रिगार्डिंग क्या है, मैं आपको एक स्टेटमेंट बना के बताता हूं। कैश बुक बनी हुई है, सपोज 31 मार्च 24 की कैश बुक, जिसमें एक कॉलम डिस्काउंट का है, एक कॉलम कैश का है, एक कॉलम बैंक का है। ठीक, इधर भी डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम है। ये कॉलम है, सपोज इसमें लिखा है ओपनिंग डेबिट बैलेंस जो 5000 बैंक में, कितने रुपए पड़े हैं, 5000 पड़े, ये ओपनिंग बैलेंस उसने लिखा है। हमें कह रहा है एक्स से चेक आया, हमने बैंक में डाल दिया 7000। अनिल से पेमेंट आई, अनिल का चेक आया, वो 6000 बैंक में डाल दिया। हमने पेमेंट दी टी को, चेक दिया 4000 का। हमने पेमेंट दी एल को, चेक दिया 9000 का। ठीक, इस तरह से कुछ और ट्रांजैक्शन भी हैं। इधर बैंक ने क्या बनाई है, बैंक ने हमारी स्टेटमेंट तैयार की है। बैंक पासबुक जो बनाता है उसका मीनिंग क्या है, कस्टमर का अकाउंट होता है वो। बैंक अपनी बुक्स में कस्टमर से क्या लेने देने हैं वो लिखता है, तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है, या उसे क्या कह सकते हैं, बैंक की पासबुक। पासबुक को कुछ बैंक पासबुक देना बंद कर गया। अब आपके घर में पड़ी होगी पासबुक कुछ बैंकों की, तो पासबुक है आज, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, क्या देते हैं, पासबुक। कुछ बैंकों ने बंद कर दी पासबुक देनी, वो कहते हैं जी आपको क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट बाय पोस्ट, या आजकल क्या आ जाती है बैंक स्टेटमेंट, मेल से आ जाती है। वरना आजकल मोबाइल ऐप है, आप जब मर्जी अपनी स्टेटमेंट चेक कर लो, आपके हाथ में ही आ जाएगी स्टेटमेंट। क्यों, उस ऐप के थ्रू पता लग जाती है। चलो, लो, अब यहां पे जैसे ये कैश बुक बनी है ना, मैं बना रहा हूं पासबुक। किसकी बुक्स की होती है, बुक्स ऑफ एक्सिस बैंक। मान लो अपना अकाउंट कहां पे है, एक्सिस बैंक। ये जो बैलेंस है ये भी कौन से बैंक का है, एक्सिस का, एक्सिस बैंक का है। हमने बैलेंस निकाला कितना, डेबिट में 5, फिर 7, फिर 6, कितना हो गया 18। इधर भी कितना होना चाहिए 18, और लिख लो एक आधी चार्ज बैंक, इधर कोई और एंट्री लिख लेते हैं। मिस्टर के को अपन ने चेक दिया है 1500, कितना बैलेंस आ गया हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ गया बोलो, 14500 माइनस कर दो ना, 3500 का बैलेंस आ गया ना, ये डेबिट बैलेंस 35। हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 3500। ये कैश बुक किसने बनाई है, ये हमारी बुक्स हैं। मान लो ये बुक्स हैं, बुक्स ऑफ राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर की बुक्स में क्या बन रही है, कैश बुक, जिसमें कॉलम है एक्सिस बैंक का, तो जिसमें क्या डेबिट क्रेडिट ये आया हुआ है, कितने रुपए, 3500 आया हुआ है। ठीक है,
अब पासबुक बना रहे हैं किसकी बुक्स में बन रही है पासबुक? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में ये किसका अकाउंट है? ये अकाउंट है राम ट्रेडर का, राम ट्रेडर्स अकाउंट। बैंक जो बनाता है वो किसका अकाउंट बनाएगा? राम ट्रेडर। वो कहता है ओपनिंग बैलेंस राम ट्रेडर के कितने पड़े थे, मान लो 5। बैंक कह रहा है हमें कैश आ गया किसका? एक्स से पैसे आगे चेक के 7000। बैंक कह रहा है हमने कैश दे दिया किसको? टी को। टी को चेक दिया था हमने, बैंक से ले गया 4000। बैंक कह रहा है हमने पैसे दे दिए किसी के नाम के आदमी को, कितने रुपए? 1500। ठीक। बैंक कह रहा है हमने LIC की किश्त भर दी आपकी 500 रुपए की। बैंक कह रहा है बाय कैश एक कस्टमर दे गया पैसे 1000। बैंक कह रहा है हमने चार्जेस ले लिया आपके अकाउंट से, चार्जेस काट लिए, मान लो 1000 रुपए या 2000। फिर बैंक कह रहा है हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तुम्हें 3000। बैंक की पासबुक कुछ इस तरह से बनी हुई, ये बनी हुई दी होगी आपको कुछ इस तरह से। करना कितना हो गया ये बैलेंस? लिखो कितना हो गया। क्रेडिट साइड में 12 16 इधर बैलेंस कितना आ गया? 8000। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट बैलेंस आ गया कितने रुपए का? 8000 का क्रेडिट बैलेंस। इधर आपकी कैश बुक में कौन सा बैलेंस आया आपका? डेबिट बैलेंस। ये दोनों में इतना फर्क क्यों? 3500 आप कह रहे हो बैंक से लेने और बैंक कह रहा हमने कितने देने हैं? 8000। तो इनमें फर्क क्या है? इसके लिए क्या बनानी है अपने को? एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वो रिकंसिलेशन कैसे बनेगी वो देखना है। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है। अगर उसे आप माइंड में रखोगे तो बहुत जल्दी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। टेक्निक क्या है देखो, सबसे पहले पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होगा हमारा? पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस मतलब डिपॉजिट इन बैंक, कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, जिसे आप फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हो। वो कौन सा होता है? सुनते चलो। क्या? कैश बुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट। पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा क्या बताता है? अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड टू बैंक। बैंक में हमारा पैसा पड़ा है। ये कौन बताता है? डेबिट बैलेंस। जैसे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस 3500 रुपए, ये क्या बता रहा है? अमाउंट डिपॉजिटेड विद बैंक कितना? 35। ये कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। मतलब कौन सा? हमारे पैसे बैंक में पड़े हैं, इसका मतलब ये है। कैश बुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट। जैसे पासबुक वाले कह रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं कि पासबुक में आपका कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट। कितने रुपए? 8000। इसका मीनिंग है कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 8000। फेवरेबल बैलेंस है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस कह लो या क्या कह लो? ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है। क्या? कैश बुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट होता है। और पासबुक कह लो या बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट यानी कौन सी साइड ज्यादा है पासबुक की? डेबिट साइड। कब होगा ऐसा? जब पैसे निकाल आपने ज्यादा लिए, बैंक से पड़े आपके कम, तो बैंक ने आपसे लेने, मींस इट्स द लायबिलिटी फॉर द बिजनेसमैन। तो वो क्या है? कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। पासबुक का डेबिट हमारा ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का क्रेडिट हमारे जमा पैसे हैं। बोलो कोई डाउट? पहली बात। पेपर साइलेंट है तो आपने हमेशा क्या मानना है? साइलेंट इंफॉर्मेशन है तो आपने हमेशा कौन सा मानना है? पॉजिटिव। पेपर में लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, जमा पैसे, कौन सा बैलेंस मानोगे?
क्रेडिट। बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा मानोगे? डेबिट। मैंने आपको फेवरेबल कौन सा बता दिया है, क्लियर? तो फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? वो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का कौन सा? क्रेडिट। रख लोगे ध्यान? नहीं लिखा तो फेवरेबल ही मानना है, सीधा लिख दिया 10,000 बैलेंस एज पर कैश बुक तो वो डेबिट है, बैलेंस एज पर पासबुक 7,000 मतलब वो क्या है? क्रेडिट, हमारे जमा पैसे हैं। उसने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आपको समझ जाना चाहिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कह रहे हैं तो अनफेवरेबल बैलेंस है, वो कौन सा है? पासबुक का डेबिट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ये 2 पॉइंट तो बैलेंस के हो गए, ये कौन कौन से, ठीक है। देन आफ्टर आपको एक पॉइंट जो याद रखना है, क्या? अगर आप वीआरएस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस, अगर आप कैश बुक लेके चलते हैं तो रिजल्टेंट फिगर कौन सी आएगी? रिजल्टेंट फिगर जो आएगी वो किसकी आएगी? वो पासबुक की आएगी, वो तो है ही है। आप कैश बुक का बैलेंस लेके चले, कैश बुक पे थोड़ी आ जाओगे। और अगर आपने स्टार्ट किया बैलेंस, स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस, तो आपका आंसर कौन सी बुक का आएगा? कैश बुक। मैं ये कहना चाहता हूं बुक का नाम तो बदलेगा ही, वो तो अंडरस्टूड ही है। अगर मैं यहां पे 3500 उठा के चला कैश बुक का तो आंसर किसका आएगा? पासबुक का। अगर मैं पासबुक का बैलेंस उठा के चला तो आंसर किसका आएगा? कैश बुक का। ये तो है ही है, दूसरे वाले बैलेंस पे पहुंचोगे आप, यही तो प्रूव करना है। क्लियर है? चलो एक ये बात कि भाई आपने कौन सा बैलेंस उठाया, कैश बुक का के पासबुक का, उल्टा दूसरे वाले बैलेंस पे आप आओगे, ठीक। चलो फोर्थ पॉइंट, अगर इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ एनी बुक, मैंने क्या लिखा? एनी बुक। एनी बुक से मतलब मुझे परवाह नहीं है कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक, मुझे परवाह है कि बैलेंस कौन सा है? डेबिट। अगर मुझे पेपर में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, चाहे वो कैश बुक का दिया हुआ है चाहे वो पासबुक, तो अपने माइंड में बैलेंस कौन सा चलना चाहिए? कैश बुक का। क्या करना चाहिए? किसी भी मिसमैच की वजह से अगर कैश बुक का बैलेंस कम है तो आपको क्या करना है? बैलेंस ऑफ कैश बुक अगर कम है, लेस है, तो उसे क्या कर देना है? ऐड। और अगर ज्यादा है तो उसे क्या कर देना है? लेस। किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम है तो आपको कम को क्या कर देना है? ज्यादा है तो उसे क्या कर देना है? कम। उल्टा चलना है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, देखना, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बैंक वालों ने काटे अपने अकाउंट से, कितने रुपए? 2000। देख सकते हो आप, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से क्या काटे? 2000। क्या हमने कैश बुक में एंट्री की? नहीं की। देख लो यहां, ध्यान ही नहीं। कैश बुक में अगर ये 2000 की एंट्री की होती तो कैश बुक का ये जो 3500 बैलेंस दिख रहा होता है, ये 2000 और कम होता। नहीं की ना एंट्री अपने। बैंक चार्जेस और एक और पेमेंट है, LIC की पेमेंट, लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट भर दी बैंक ने, हमारे अकाउंट से काट लिए 500 रुपए। ये दोनों एंट्री कैश बुक में आई? देख लो, नहीं। कैश बुक में अगर यहां आती ये 500 रुपए और ये 2000 रुपए, तो क्या होता? हमारा ये बैलेंस 3500 से भी घट के 1000 रुपए होता ना। पर ये एंट्रीज ना आने से माइंड में कैश बुक लेके चलना है। ये एंट्री कैश बुक में ना आने से कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम है ज्यादा? ज्यादा है। ज्यादा कितना? ज्यादा 500 और 2000 रुपए ज्यादा। ये एंट्री ना आने से कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा, ठीक। और सुनो, और क्या? हमने चेक दिया एल को, कितने का चेक दिया हमने एल को? एल को चेक दिया 9000। क्या वो बैंक से लेके गया साल के एंड में 31 मार्च 24 को? नहीं। कौन लेके गए चेक? चेक टी और के लेके गए 4500। ये रहा
4000 ये 1500 ये। हमने चेक दिया किस किस को, टी को और के को चेक दिया 4500, वो बैंक से ले भी गए देख लो। लेकिन इसके चेक का क्या, एल का जो चेक 9000 है इसको चेक दिया पर बंदा कहता ले लेंगे। एक चेक 3 महीने वैलिड होता है, 3 मंथ्स में आप कभी भी कैश करवा सकते हो। 3 मंथ्स के बाद वो चेक बेकार हो जाता है, उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, दोबारा से रिक्वेस्ट करके फिर से नया चेक लेना होता है सामने वाले से। हमने चेक दिया एल को 9000, क्या बैंक से लेके गया एल? नहीं, पर हमने तो एंट्री कर दी कैश बुक में। जब चेक देते हैं आप तो उसी वक्त एंट्री कर देते हैं। ये 9000 कैश बुक में तो आया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक से वो लेके नहीं गया, नहीं गया ना बैंक से लेके। कैश बुक इस 9000 की वजह से बैलेंस कम में है ज्यादा। कैश बुक में चेक की एंट्री कर दी पेमेंट की, किसको? एल को। लेकिन एल क्या बैंक से लेके गया? नहीं। तो इस 9000 की एंट्री कैश बुक में तो हुई है, पासबुक में नहीं। कैश बुक 9000 से क्या है? कम है, कम। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय एल। लेके नहीं गया एल, कहता ले लेंगे। तो घबराने की बात नहीं, आज फर्क है, कल को एल जाएगा बैंक से ले लेगा पैसे, तो हम भी वही कहेंगे जो बैंक कह रहे हैं। चलो और बताओ, हमें चेक का आया एक्स से और किससे आया चेक? अनिल से। बैंक में जमा करवाया 7000 रुपए का और कितने का? 6। लेकिन बैंक को पैसे सिर्फ एक्स से आए हैं 7000। देखो अनिल का चेक अभी तक बैंक में आया नहीं है, 6000 रुपए नहीं आया ना, देखो दिख रहा है कहीं? नहीं। चेक डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक जमा करवाया बैंक में बट रिमेन्स अनकलेक्टेड, बैंक को कलेक्ट नहीं हुआ। तो कैश बुक क्या है बोलो? हमने तो 6000 की एंट्री कर दी, बैंक में 6000 रुपए आए क्या? कई बार ना क्लियर होने में 2-4 दिन लग जाते हैं, नहीं होता क्लियर, कई बार ऐसा हो जाता है। तो बैंक में अभी पैसे नहीं आए, पर कैश बुक में तो जब जमा करवाया तभी एंट्री कर दी। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है साल के लास्ट की एंट्रीज, जैसे मान लो 28 या 29 मार्च को चेक जमा करवाया, 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुआ, वो वाली एंट्री। तो ये क्या है? चेक डिपॉजिटेड कितने का? 6000 बट नॉट कलेक्टेड। अब बोलो 6000 रुपए से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम? इधर ये डिस्कशन क्या कर रहे हो? डिस्कशन ना करो, क्वेश्चन देखो। अगले दिन आपको ये नहीं पता लगेगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड क्या था और चेक अनकलेक्टेड क्या था। सुनो टर्म्स, सुनो, किए हुए चैप्टर अगर ये नहीं होंगे तो आगे वाले बिल्कुल ही नहीं होंगे, बता देता हूं। जो +1 +2 लेवल के टॉपिक हैं उनको तो अच्छे से करना है, बहुत पढ़े हुए हैं अपने, और जो फ्रेश करने हैं वो भी करने हैं। चलो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये तो बहुत अच्छे से होने चाहिए चैप्टर्स, क्योंकि हमने किए हुए हैं। क्योंकि अगर इनमें ही दिक्कत रही ना, ये नहीं सोल्व हो रहा, वो नहीं हो रहा, आगे कॉन्फिडेंस नहीं बनता, आगे वाले चैप्टर तो होते ही नहीं। फिर बंदे को लगता है भी ये कहां से होंगे, जो किए हुए हैं वही नहीं हो रहे। पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैंक रिकंसिलेशन, इनमें तो कोई चांस नहीं होना चाहिए गलत होने का। चलो देखना क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहा है कि जो चेक है 6000 का अनिल वाला, वो चेक क्लियर बैंक में नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ बैंक में। 7000 रुपए का चेक है, एक्स नहीं किसका है? अनिल का, 6000 रुपए का। कैश बुक में एंट्री आ गई, कैश बुक में आ गई एंट्री, देखो कितने रुपए की? 6000 रुपए की। क्या बैंक में आए? नहीं। तो कैश बुक का ये जो बैलेंस है 3500, इसमें तो जुड़ चुका है 6000 रुपए, जुड़ चुका है ना। बैंक में अभी पैसे नहीं आए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा कितना? ज्यादा 6000, क्योंकि कैश बुक में तो एंट्री होगी 6 की, बैंक में अभी जमा नहीं हुए, तो कैश बुक का बैलेंस 6000 रुपए क्या है? ज्यादा। ठीक है। और सुनो, कैश 1000 रुपए कस्टमर सीधा हमारे अकाउंट में आके डाल गया। कितने रुपए डाल गया कोई कस्टमर सीधा? 1000। हमें पता होता तो हम भी कैश बुक में क्या लिखते? टू डेटर या कस्टमर लिखा, देखो दिख रहा है।
बोर्ड पे नहीं। कोई बार क्या होता है, किसी से पैसे लेने होते हैं, वो पहले भी हमारे अकाउंट में जमा करा देता था, अब की बार वो आया 30-31 मार्च को सीधा हमारे अकाउंट में जमा कर गया पैसे। कितने रुपए? और उसने फोन करके बताया नहीं कि मैंने जमा करा दिए। हमारे पास मैसेज भी नहीं आया, या आता ही नहीं है, हमने नेट बैंकिंग या SMS बैंकिंग ले नहीं रखी। तो हमारे कैश बुक में तो एंट्री नहीं दिख रही, 1000 दिख रहा है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर बट नॉट डेबिटेड टू कैश बुक। इसकी एंट्री कैश बुक में हुई नहीं। कैश बुक क्या है? कैश बुक का ये 3500 का बैलेंस उस 1000 की वजह से क्या है? कम। क्योंकि अगर हमें पता होता तो हम 2 कस्टमर 1000 रुपए की एंट्री कैश बुक में कर देते। कैश बुक क्या है? कम। और सुनो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमारे अकाउंट में बैंक ने कितने रुपए क्रेडिट किए? 3000। लेकिन हमने एंट्री की देखो कैश बुक में नहीं। याद होता कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो हम भी अपनी ये एंट्री कर लेते कैश बुक में, टू इंटरेस्ट नहीं की। जिस वजह से ये जो बैलेंस है क्लोजिंग वाला 3500, ये 3000 रुपए कम है या ज्यादा? कम है। हमें पता होता तो हम टू इंटरेस्ट करके इधर 3000 रुपए लिखते ना, नहीं लिखे तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? ये वाला 3500 जो कम है, कम। सही है? तो आपको कम है या ज्यादा ये सोचना है। पर एक पॉइंट जो मैं नोट करवा रहा हूं फोर्थ, उसमें मैंने कहा अगर आपने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया? डेबिट बैलेंस से, चाहे वो कैश बुक का डेबिट है चाहे पासबुक का डेबिट है। डेबिट बैलेंस ऑफ एनी बुक, कोई मर्जी बुक हो, पासबुक या कैश बुक। आपको कम को क्या करना है? ज्यादा। ज्यादा को क्या करना है? कम। फोर्थ पॉइंट समझ आ गया क्या लिखा है? चलो, फिफ्थ पॉइंट इसका उल्टा है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इफ यू स्टार्ट विद क्रेडिट बैलेंस ऑफ एनी बुक, आप बुक जो मर्जी हो, बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, उससे स्टार्ट करते हो तो माइंड में क्या? टू कंसीडर बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैलेंस को माइंड में रखते हुए कम है तो और कम करना है, ज्यादा है तो क्या करना है? और ज्यादा। ठीक है? यानी सीधा चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हमने स्टार्ट कौन से बैलेंस से की बैंक रिकंसिलेशन? क्रेडिट से शुरू की ना, तो जब जब कैश बुक का बैलेंस किसी भी एंट्री की वजह से कम है तो हम क्या करेंगे? और कम। ज्यादा है तो क्या करेंगे? और ज्यादा। मतलब मेन चीज ये याद रखनी है, बुक जो मर्जी हो, आपको याद रखना है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कि क्रेडिट। चाहे कैश बुक का हो पासबुक का, परवाह नहीं है। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? उल्टा। कैश बुक का हो चाहे पासबुक का, डेबिट बैलेंस है तो कम को ज्यादा, ज्यादा को कम। और अगर क्रेडिट बैलेंस है स्ट्रेट चलो, कम को और कम, ज्यादा को और ज्यादा। हाँ जी, रख लोगे ध्यान। बड़े से बड़े क्वेश्चन 1 मिनट में, साथ वाला सोच रहा होगा और आप आंसर निकाल के बैठे होंगे। आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। यस। और वो कोई चक्कर नहीं, प्लस वाला कॉलम माइनस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये स्कूल के टीचर्स को पता नहीं होता। वो अभी मेरे पास कुछ, हरदीप बैठा है, ये किसी स्कूल में पढ़ता था, मेरे पास +1 में था, तो मैंने यही टेक्निक बताई, इनको चैप्टर करवा दिया। स्कूल का टीचर कहता है वो प्लस और माइनस के कॉलम क्यों नहीं बनाए? मैंने इनको कहा कि आप ये बुक लेके जाओ, ये ICAI की, ये पेरेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अकाउंटेंसी बनाई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। आपसे पहले जो बैच आता है, इंटरमीडिएट का बैच है, सारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके सिलेबस में, अपने पास पढ़ रहे हैं वो बच्चे, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? CA इंस्टीट्यूट। उनकी बुक मैंने दिखाई थी कि बुक देख लो, आपके पास आ गई, आपके घर में आ गई होगी बुक ICAI की। एड लेस कैसे किया हुआ है, उससे मतलब है वो कॉलम जरूरी है प्लस का बनाना है, माइनस का, ये माइनस के कॉलम में लिखना है, ये प्लस, कुछ नहीं है। आप ICAI की बुक देख लेना, कोई ऐसे कॉलम नहीं है। वो टीचर्स को पता नहीं होता, वो कहता नहीं ये प्लस के कॉलम नहीं बनाए, माइनस की नहीं बनाए, मैं तो नहीं मानूंगा, सभी बुक में ऐसे होता है। पता ही नहीं होता ना टीचर्स को, उन्होंने वही बुक देखी है। वो एक कहानी आती है, पोखर का मेंढक। वो क्या होता है, एक बार समंदर से बह के बारिश के पानी के साथ
बहता बहता कुएं में, एक समंदर से बहता हुआ या बड़ी नदी से बहता हुआ पानी के साथ एक मेंढक छोटे पोखर वाले मेंढक के साथ आ जाता है। पोखर होता है कुआं टाइप, उसको कहता है यार यहाँ तो पानी बहुत कम है, कुएं में तो छोटा सा कुआं होता है। क्या मैं वहां से आऊं, वहां तो यार बहुत पानी है, वहां तो बहुत पानी होता है। वो जो मेंढक होता है पोखर वाला, वो कहता है ऐसे फेंक रहा है, हमारे से ज्यादा पानी कहीं नहीं है, हम सबसे ज्यादा पानी में है, क्योंकि वो उस पानी से बाहर निकला ही नहीं ना। उसने तो वही देखा है, आसमान कितना कुएं से देखता है, जितना गोल दिखता है ऊपर उतना ही है, उसे पता ही नहीं वो इसके बाहर भी बहुत बड़ा है। तो वही चीज है, वो वहां टीचर्स ने +1 +2 की बुक पढ़ी है, उसके बाद वो सोचते ही नहीं, जो उसने लिख दिया, मैंने बताया था +1 की बुक में कई जगह उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख दिया, तो टीचर कहता तुमने P&L अकाउंट क्यों लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L क्यों नहीं लिखा, जबकि प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता ही नहीं है। क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वही टी शेप। टीचर ने तो बुक में देखा वो लिखा है तो मैं तो वही टिक करूंगा, तो ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेट एडलेस क्या हम बात करेंगे। एक और लास्ट स्टेप 5 6 6 6 6, ये सारे रिवाइज भी कराता रहूंगा मैं टाइम टू टाइम आपको। 6th क्या, अगर आपने डेबिट से स्टार्ट किया, डेबिट से शुरू किया, अगर आपका रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है, आंसर वाला ऐड लेस करके रिजल्टेंट फिगर क्या है, पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट डेबिट से किया तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, क्रेडिट। स्टार्ट अगर आपने क्रेडिट से किया तो बदल के आंसर में क्या आएगा, डेबिट। और अगर आपका रिजल्टेंट फिगर नेगेटिव है, रिजल्टेंट फिगर क्या है, नेगेटिव, ऐड लेस करने के बाद माइनस की चीजें ज्यादा हैं, ऐड लेस करते रहे माइनस की चीजें ज्यादा हैं, तो आपने अगर स्टार्ट और ये रिजल्टेंट, अगर आपने स्टार्ट डेबिट से किया तो नीचे भी क्या आएगा, डेबिट, क्रेडिट से किया तो नीचे भी क्या आएगा, क्रेडिट। ये हमारा लास्ट स्टेप था, आपकी BRS तैयार हो जाएगी। मैं से कह रहा हूं, देखो मैं इस तरह कह रहा हूं लास्ट स्टेप को, कि मान लो आपने डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू किया कोई क्वेश्चन, आप ऐड लेस करते रहे चीजें, इस क्वेश्चन को छोड़ो, वैसे ही 60,000 से शुरू किया, ऐड वाली चीज 1 लाख थी, 2 लाख थी, ठीक है, लेस वाली चीजें थी 5 लाख, फिर 6 लाख, किस में आ गया आपका आंसर, ये ओपनिंग 6 लाख था, मान लो 6 7 9 ऐड वाली चीजें होगी, माइनस वाली 11, तो 2 लाख माइनस का है ना, माइनस लिखना नहीं है पर हमें पता है ये फिगर किसका आ गया, माइनस, तो आपको ऊपर डेबिट है ना, नीचे भी डेबिट बैलेंस ही आएगा, सही है, माइनस है। तो अगर मैं कहता नहीं ये 7 लाख है, लो 6 लाख 7 लाख 13 प्लस 2 15, ये प्लस की फिगर है, कितनी, 4 लाख प्लस, ऊपर डेबिट तो नीचे बदल के क्या कर दो, क्रेडिट। मैं लास्ट स्टेप ऐसे बता रहा हूं कि अगर अपना आंसर पॉजिटिव में आया, प्लस में आया, तो बैलेंस उल्टे कर देने हैं, डेबिट से शुरू किया तो क्रेडिट, क्रेडिट से शुरू किया तो डेबिट। अगर लास्ट आंसर माइनस का है आपका, ऐड लेस करके ये चीज माइनस की आती तो सेम रखने हैं, ऊपर डेबिट से शुरू किया नीचे भी डेबिट, क्रेडिट से शुरू किया नीचे क्रेडिट, बस ये लास्ट स्टेप, ये याद रखो, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं, सब्सट्रैक्ट करूं कि ऐड करूं, उसका आंसर तो आप +1 वाली थ्योरी से दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऐड लेस ऐसे होता ही नहीं, वो तो इधर लिख रहा है माइनस प्लस, ऐड लेस का कोई ऐसी थ्योरी नहीं। यहां एक ही बात है, ऐड लेस मतलब जो फिगर दे रखी है उसमें कुछ ऐड होना है कि लेस होना है। रखोगे 4-5 चीजें याद। पहली बात, बुक का नाम बदलेगा ही बदलेगा, क्वेश्चन पासबुक से शुरू किया तो आंसर किसका आएगा, कैश बुक, कैश बुक से शुरू किया तो आंसर किसका आएगा, पासबुक, बुक का नाम तो बदलेगा, पासबुक हो या बैंक स्टेटमेंट। दूसरी बात, पॉजिटिव फिगर कौन से है, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव है और पासबुक का क्रेडिट, जबकि अनफेवरेबल बैलेंस कौन से हैं, कैश बुक का क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है और पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है। क्लियर, ठीक। थर्ड पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट बुक का नाम बदलेगा, वो बात कर ली, स्टार्ट पासबुक से तो कैश बुक आएगा, ओके वो हो गया। फोर्थ, अगर आप स्टार्ट डेबिट बैलेंस से करते हैं, बुक जो मर्जी हो नो टेंशन,
बुक जो मर्जी हो, स्टार्ट डेबिट से करते हैं तो उल्टा ट्रीटमेंट करना है। माइंड में कैश बुक का बैलेंस रखते हुए सोचो, जब जब किसी ट्रांजैक्शन या मिसमैच से कैश बुक कम है तो क्या करना है, ज्यादा, ज्यादा है तो क्या करना है, कम। और अगर आपने स्टार्ट किया किससे, क्रेडिट से, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, आपको स्ट्रेट चलना है। जिस भी ट्रांजैक्शन से माइंड में तो कैश बुक ही चलेगी हमेशा, चाहे आप स्टार्ट पासबुक से करें वो टेंशन नहीं। कैश बुक कम है तो और कम करना है, ज्यादा तो और ज्यादा। अगर स्टार्ट किससे कर रहे हो, किसी भी बुक के क्रेडिट बैलेंस से, लास्ट बुक का नाम बदलना है। अगर एड लेस करने के बाद माइनस का आंसर आ तो आपको स्टार्ट डेबिट से किया, नीचे भी डेबिट लिखना है, क्रेडिट से किया तो नीचे भी क्रेडिट। और अगर आंसर पॉजिटिव रहा एंड वाला तो उल्टा करना है, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। ये थ्योरी मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा एक दो बार, क्योंकि ये थ्योरी में हर बार आप क्या है, बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। लो, अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं मैं, जो अपने क्वेश्चन पढ़ा है उसे वापस से देखता हूं, वो मैंने शिफ्ट कर दिया जो किया था। लो जी, शुरू करता हूं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना मार्च 24 के लिए। एक क्वेश्चन करते ही सारा कंसेप्ट माइंड में आ जाएगा। लो जी, मैं शुरू करता हूं, कोई एक बैलेंस उठा लो, या तो कैश बुक का उठा लो या किसका उठा लो, पासबुक का, कोई एक उठा लो, उससे हो जाएगा। लो, कैश बुक का उठा लूं, ये वाला 3500, ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, 3500, डेबिट, यस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कितने रुपए, 35। चीजों को एड लेस करता जाऊंगा मैं एंड तक, एंड में आंसर किसका आएगा मैं बता चुका हूं, बुक का नाम तो बदलेगा ही। स्टार्ट अगर अपन ने कैश बुक से किया तो आंसर में किसका आएगा, डैश बैलेंस ऑफ पासबुक। ये नहीं मुझे पता कौन सा आएगा डेबिट क्रेडिट, पर ये पक्का है बुक का नाम कैश बुक था तो नीचे कौन सा आएगा, पासबुक। अब मैचिंग कैसे करनी है, इधर के डेबिट वाले की मैचिंग किससे होनी है, क्रेडिट से, इधर के क्रेडिट वाले की किससे, डेबिट से। चलो जी, एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन समझ लो अच्छे से तो काफी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखो, ये कौन लगातार कंटिन्यूसली बोले जाते हो यार, डिस्कशन ना किया करो, एक क्लास पैरेलल चला देते हो आप। देखो, एक्स क्या है, 7000 एक्स का चेक है ना, 7000 का चेक एक्स का। इधर ध्यान से देखो, 7000 आगे, हाँ आगे। ये पासबुक भी कब की है, 31 मार्च 24 की। देखो, हमने चेक जमा करवाया एक्स का 7 और बैंक में आ गया 7, हाँ आ गया, बढ़िया मैच। अगला चेक देखो, अनिल का चेक जमा करवाया हमने 6000, क्या बैंक में 31 मार्च तक आया, देखो नहीं, हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी 6000 की, बैंक में 6000 आए नहीं आए, कैश बुक क्या है 6000 ज्यादा। ऐसे सोचो ना, 6000 कैश बुक में डेबिट हो गया, यहां पे क्या पासबुक में क्रेडिट हुआ, नहीं। कैश बुक का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है इसमें तो ये 6000 रुपए जुड़ गया, कैश बुक में तो पासबुक में तो नहीं जुड़ा। कैश बुक का बैलेंस पासबुक से इस वजह से 6000 क्या है, ज्यादा। और मैंने आपको अभी जो फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग जब हम स्टार्ट डेबिट बैलेंस से करते हैं, बुक जो मर्जी हो, तो जब डेबिट से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या बोला, उल्टा करना है। जब जब कैश बुक ज्यादा तो कम करना है, कम है तो क्या करना है, ज्यादा। अब आपको सोचना है 6000 रुपए की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम, पासबुक से ज्यादा। हमने तो एंट्री कर दी कैश बुक में डेबिट, पासबुक में नहीं हुई, कैश बुक क्या है 6000 रुपए ज्यादा। ज्यादा को क्या कर दूं, स्टार्ट डेबिट से किया है, ज्यादा को क्या कर दें, कम। क्या लिखूंगा, दैट इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, माइनस कर दूं 6000,
ज्यादा को क्या करना है, कम। ये वर्डिंग आपकी है, सिर्फ शॉर्ट में अनकलेक्टेड चेक लिख दो। किसका है ये अनकलेक्टेड चेक? अनिल वाला, काफी है बस, अनकलेक्टेड चेक। सही है। अब ठहरो एक बार, ये पासबुक में एक्स से आगे ये क्या है? एक कस्टमर सीधा हमारे अकाउंट में डाल गया 1000 रुपए, क्या कैश बुक में एंट्री आई? नहीं। क्या ये 3500 में 1000 रुपए जुड़े? नहीं। इस वजह से कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपए क्या है? पासबुक से कम। हमें याद होता तो हम भी करते कैश बुक में 2 कस्टमर या 2 डेटर, नहीं की ना। कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम। कम को क्या करें? ज्यादा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने रुपए कम को करें? ज्यादा। एक एंट्री और है क्या? 3000 का इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, हमें बताए नहीं, हमें याद नहीं। हमारी कैश बुक में याद होता तो हम 2 इंटरेस्ट करते ना, ये इनकम 3000 नहीं किया। ये 3000 की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, जिस वजह से कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 3000 रुपए कम है। कम 3000 रुपए कम है। कम को क्या करें? ज्यादा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्या कर दें? ज्यादा। सही है। अब आ जाओ क्रेडिट साइड को डेबिट से मैच करते हैं। हमने टी को चेक दिया 4000, टी ले गया बैंक से? हाँ देखो ले गया, सही है, बराबर। लेकिन हमने एल को चेक दिया 9000, क्या एल बैंक से ले गया? नहीं। चेक इशूड बट नॉट। देखो बैंक तो पैसे तब देगा जब एल लेने आएगा, बैंक अपने आप देने थोड़ी पहुंचेगा घर में। एल आए नहीं, आ जाएगा, 3 महीने का टाइम है। पर फिलहाल हमने तो कैश बुक में कम कर दिया ना 9000, पासबुक में कम हुआ नहीं। कैश बुक इस 9000 पे इस वजह से क्या है? कम। हमने पेमेंट साइड में डाला हुआ है 9000, देख लो। क्या पासबुक में डेबिट हुआ? कटे अकाउंट से? नहीं, कैश बुक में तो कट गए। कैश बुक क्या है? कम। तो इसे क्या कर देंगे? ऐड। क्या चीज है ये? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। किसने नहीं प्रेजेंट किया? ये एल ने। कितने रुपए? कैश बुक कम में 9 कर दिया। हमने के को चेक दिया 1500 रुपए, के ले गया? हाँ ले गया, देख लो, के ले गया बैंक से 1500 रुपए, सही है। पर ध्यान से देखो, पासबुक में 2 एंट्री ऐसी हैं, देखो 500 रुपए और 2000 रुपए। LIP की पेमेंट 500 रुपए बैंक ने दे दी, किस्त। बड़े शहरों में लोगों ने क्या करा है, अपने शहरों में भी अभी यही हो गया, आप बैंक से लिंक करके छोड़ देते हो, इंस्टॉलमेंट सीधा आपके अकाउंट से कटती है, बैंक पे कर देता है सीधा आपके अकाउंट से। बिजली के बिल भी लोग ऐसे करने लग गए, अब सीधा बिजली बोर्ड बैंक से क्लेम कर लेता है। तो 500 LIP की पेमेंट हुई, हमें ध्यान ही नहीं, हमने कैश बुक में की, देख लो कैश बुक में 500 दिख रहे हैं क्या? क्या कैश बुक से कटे 500 रुपए? कहां से कटे? पासबुक से कटे। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई खर्चे की, होती तो ये बैलेंस कम होता, कैश बुक का नहीं हुई, कैश बुक में एंट्री LIP पेमेंट ड्राइंग की नहीं हुई, कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? कम। क्या? लेस। क्या चीज है ये? लेस में LIP पेड बाय बैंक 500 रुपए। एक और चीज है, बैंक ने आपके अकाउंट से क्या काटे? 2000 के चार्जेस। बैंक ने 2000 रुपए चार्जेस काटे आपके अकाउंट से, आपको ध्यान ही नहीं है, बैंक ने 2000 रुपए चार्जेस काट लिए, तो बैंक में तो कम हो गए, कैश बुक में एंट्री हुई क्या 2000 रुपए की, पेमेंट साइड में नहीं, तो कैश बुक में होती 2000 रुपए बाय बैंक चार्जेस, तो बैलेंस कम होता, नहीं हुई, इसलिए कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या कर दें? कम। क्या? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितने रुपए? 2000। हाँ जी, करो अब टोटल, इसका टोटल करो। 3500 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 9000 माइनस करो 6000 माइनस 500 माइनस 2000, प्लस का 8000 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, एड लेस से पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा आ रहा है।
पॉजिटिव आ रहा है ना आंसर, तो मैंने बताया था लास्ट स्टेप, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो उल्टा करना है, ऊपर डेबिट तो नीचे कौन सा आएगा, क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट, उल्टा चलेगा। और अगर ये माइनस का आ जाता तो स्ट्रेट चलता, ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट, ऊपर क्रेडिट तो नीचे भी क्रेडिट। समझाया ये? देखो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो थोड़ी चीजों को, ऐसे नहीं किया हुआ है, वो किया वाला जो चक्कर है ना वो नुकसान ही कराता है, फायदा नहीं होता। वो बच्चा आगे निकल जाता है जिसने नहीं किया होता। ऐसे ही बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं और वो टॉप कर जाते हैं, और कॉमर्स वाले इसी गलतफहमी में आते हैं, क्या आता है ये आता है ये आता है, और रिजल्ट में कुछ कर नहीं पाते कई बार। तो आप सारा छोड़ के इंटरेस्ट के साथ करो हर चीज, ऐसे नहीं कि ठीक है आता है, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, आता है तो भी अच्छी बात है, रिवाइज करो और अच्छे से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन छोड़ के नहीं होगा, भी आता है गलतफहमी में रह जाता है वो। समझ आया? कैसा भी क्वेश्चन हो इस टेक्निक से सोल्व हो जाएगा, बस 2-3 प्रोसीजर से हैं वो माइंड में रखने हैं बस, ठीक। कोई मर्जी, एक क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं यहां, मिस्टर गड़बड़ वाला नाम ही ऐसा है, एक क्वेश्चन पढ़ता हूं 5 मिनट। कल मैं ये टेक्निक फिर से थोड़ी ब्रीफ में रिवाइज करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे अगर आप आज थोड़ा सा होमवर्क कर लो तो, देखना। और ये उन चैप्टर में से है जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, श्योर, जैसे चैप्टर में ये। चलो देखते हैं। कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला shows 8364 as balance at bank on December 21। ये क्या कह रहा है, बैलेंस एट बैंक, कौन सा बैलेंस, आपकी कैश बुक का कौन सा बैलेंस, ये नहीं बोला। कैश बुक ऑफ गड़बड़ वाला कितना बता रही है, 8364 एज बैलेंस एट बैंक, कौन सा नहीं, मैंने आपको अभी बताया, ना बोले तो बैलेंस कौन सा मानना है, फेवरेबल। कैश बुक का फेवरेबल कौन सा होता है, डेबिट। पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है, क्रेडिट। तो ये तो बैलेंस किसका है, कैश बुक का। तो बीआरएस अगर बनानी हो हमें, बीआरएस 31 दिसंबर 21 को गड़बड़ वाला की बुक्स में, तो डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 8364 दे रखा है। कौन सा नहीं बोला तो मैं कौन सा मान रहा हूं, डेबिट, फेवरेबल बैलेंस को मान रहा हूं, मैंने नोट लिखवा भी दिया है। ना बोले तो बैलेंस कौन सा मानना है, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, वही फेवरेबल होता है। अब आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो मर्जी बुक हो, अगर डेबिट से शुरू कर रहा हूं तो मुझे ट्रीटमेंट क्या करना है, उल्टा। कैश बुक कम है तो ऐड, ज्यादा है तो लेस। वो थ्योरी फॉलो करते हुए मैं क्या करूंगा, यहां ऐड लेस। ये वर्डिंग पे नहीं जाना, शॉर्ट में लिख देता है कोई बच्चा अनकलेक्टेड चेक, कोई कंप्लीट लिखता है चेक डिपॉजिटेड बट रिमेन्स अनकलेक्टेड, एक ही बात है। चेक दिया वो लेके नहीं गया, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और दूसरा बच्चा शॉर्ट में लिखता है अनप्रेजेंटेड चेक, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन आना चाहिए, सॉल्व करना, तो फिर कोई जैसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एड लेस करके आंसर पे आएंगे अपन, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या। और जो मैं टेक्निक बता रहा हूं आईसीआई ने फॉलो कर रखी है, क्वेश्चन आप करते हैं तो आराम से बड़े से बड़े क्वेश्चन कर लेंगे। क्या क्या, बट यू फाइंड इट डजंट अग्री विद पासबुक, आपकी कैश बुक का ये 8364 पासबुक से मैच नहीं करता। और सीए बनने के बाद सीए की ऑफिस की मेन प्रैक्टिस है ये, उनके ऑफिस में इस तरह के बड़े केस आते हैं, क्योंकि ना लगता है आपको कि भाई इसमें सीए के पास जाने की क्या जरूरत है, सामने वाला बैंक है, कोई पार्टी है, वो 2-4 अकाउंट होते हैं ऐसे मिसमैच लास्ट में। अब वो बुकिश दुनिया में तो 2-4 ही होते हैं, बुक्स में ज्यादा कैसे दे देगा। रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड के पास पता ही नहीं कितने चेक आते हैं, लोग देके जाते हैं, वो क्लियरेंस में लगाता है, कुछ क्लियर हो जाते हैं कुछ नहीं। वो एंट्री कर चुका है चेक जमा करवाते ही, लेकिन उसमें से बहुत से चेक क्लियर नहीं हुए। तो वो क्या है, फिर वो बीआरएस का काम होता है, भी कौन कौन से चेक क्लियर नहीं हुए, तो वो सीए से सर्विस लेता है, सीए बीआरएस बना के देते हैं भाई ये पार्टी का। क्योंकि ना बैंक की स्टेटमेंट में भी नाम नहीं आते सबके, चेक नंबर ही डालते हैं, कोई टाइम नहीं होता उनके पास,
तो मैच करके ढूंढने पड़ते हैं, हाँ कौन सा चेक क्लियर हो गया, कौन सा नहीं हुआ, इस तरह से। तो वो बीआरएस बनाने का काम आता है। चलो, पासबुक मैच नहीं हुई तो क्या क्या स्क्रूटनी करके चीजें पता लगी, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आई। डिस्क्रिपेंसीज मींस डिफरेंस, क्या क्या है, सुनो ध्यान से, एक दो क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। देखो 15 दिसंबर को क्या हुआ, पेमेंट साइड कैश बुक की 100 रुपए कम लिख दी। कैश बुक की पेमेंट साइड में 100 रुपए कम लिख दिए। हाँ जी बताओ, कैश बुक कम में है ज्यादा? ये कैश बुक बनी हुई है, कैश बुक बनी हुई है, और ये क्या बनी हुई है, पासबुक। शुरू शुरू के क्वेश्चंस में मैं बना बना के दिखा रहा हूं, आगे सीधा ही चलेगा। देखो क्या, हमने किसी राम नामक के आदमी को 1100 रुपए का, या देखो चेक इश्यू टू राम, चेक दिया राम को कितने रुपए का, 1100, ठीक है। वो ले गया, बैंक ने पूरे 1100 रुपए राम को दिए दिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारा अकाउंटेंट अमाउंट गलत लिख गया। वो कितना लिख गया, 1000। मैं से कह रहा हूं कि कोई भी चीज पेमेंट साइड में कोई खर्चा लिखा, कोई पेमेंट लिखी, बाय क्रेडिटर बाय लोन, कुछ भी पे किया हो, 100 रुपए कम लिखा है। पेमेंट साइड में 100 रुपए क्या लिखा है, कम। कम लिखने से ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश बुक का, ये क्या है बोलो, ये ज्यादा है 100 रुपए। पेमेंट खर्चा या किसी को पे किया, 100 रुपए कम लिखोगे तो लेफ्ट साइड में से कम होती है ये चीजें, तो 100 रुपए कम लिखने की वजह से बैलेंस क्या आ जाएगा, 100 रुपए ज्यादा। यानी इस गलती की वजह से कैश बुक का जो बैलेंस है पासबुक से 100 रुपए क्या है, ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा को क्या करना है अपने, कम। क्या क्या, पेमेंट साइड अंडरस्टेटेड या अंडर कास्टेड, 100 रुपए। कैश बुक क्या है, ज्यादा। ज्यादा को क्या कर दे, कम। आगे चलो, नेक्स्ट। चेक 131 का इश्यू किया 25 दिसंबर को, बट नॉट टेकन इनटू बैंक कॉलम। समझो इस बात को, बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। चेक दिया कितने का, 131। चेक इश्यू है ना, हाँ चेक इश्यू है। सुनो इसका मतलब, जैसे मान लो यहां एक कॉलम और है कैश का, एक कॉलम है बैंक का, एक कॉलम है डिस्काउंट का। आपने किसी एक्स नाम के आदमी को चेक दिया कितने का, 131, किसी और कॉलम में चढ़ा दिया। कौन से कॉलम में आना था, बैंक वाले कॉलम में। वो गलती से जल्दी में कौन से कॉलम में लिखा गया, किसी और कॉलम में। या तो कैश वाले में लिखा गया, या ज्यादा चांस है कौन से कॉलम में लिखा गया, डिस्काउंट। पर बैंक से सामने वाला पेमेंट लेके जाएगा तो वो तो ले जाएगा। समझो बात को, हमने 131 रुपए का चेक दिया किसी को, राहुल को चेक दिया, राहुल तो अपना बैंक से पैसे ले जाएगा 131, सही भी है। हमारी कैश बुक में किस कॉलम में आना था, बैंक कॉलम में। जल्दबाजी में बैंक कॉलम में ना लिख के किसी और कॉलम में चढ़ा दिया। इससे मुझे बताओ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक का बैंक कॉलम का, 131 वहां ना लिखने से क्या है, 131 रुपए ज्यादा है। एक स्टूडेंट आगे बोलता है सर कोई और कॉलम कम भी तो है। और से अपन ने क्या लेना है, अपने को बैंक कॉलम से मतलब है, बीआरएस बना रहे हैं। कोई और कॉलम गलत हुआ उसकी टेंशन नहीं है। आपने 131 की पेमेंट का चेक दिया, बैंक से तो डेबिट हो गया, कैश बुक में भी तो क्रेडिट करना था, बैंक कॉलम में किसी और कॉलम में लिख गए, जिस वजह से कैश बुक का बैलेंस 131 क्या है, ज्यादा। ये बैलेंस 131 रुपए अगर इसी कॉलम में आता बैंक कॉलम में, तो 131 क्लोजिंग बैलेंस क्या होता, कम। गलती होने से वो 131 रुपए ज्यादा है। क्या करूं इसे, ज्यादा को कम। पेमेंट ऑफ 131 एंटर्ड इन अदर कॉलम ऑफ कैश बुक, 131 रुपए, ठीक है। चलूं आगे, अगला पॉइंट। एक चेक जमा करवाया कितने रुपए का, 150 का, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। वही गलती, चेक जमा करवाया 150 का बैंक में, कहता कैश बुक में ऐसे लिखा जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। यानी इसका मतलब यहां भी गलती वही हुई है। कौन से कॉलम में चढ़ा गया, डिस्काउंट, कैश और बैंक। कितने का चेक जमा करवाया ये, 150। बैंक में तो 150 आ गए होंगे, बैंक में 150 आ गए होंगे जब जमा कराया बैंक में चेक,
बाय कैश चेक के, लेकिन आप किसी और कॉलम में लिख गए। यहां लिखा आपने बैंक कॉलम में नहीं, 150 को किसी और कॉलम में ही लिख गए बैंक कॉलम की बजाय। तो इससे बैंक बैलेंस जो है ये कैश बुक का 150 रुपए क्या है, कम। अगर आप सही कॉलम में यहां लिखा होता है 150 आपने, तो अपना बैलेंस 150 कैश बुक का और आता। कैश बुक का 150 रुपए बैलेंस क्या है, कम। 150 रुपए कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम। कम को क्या कर दें, ज्यादा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम, डाला ही नहीं, जिससे कैश बुक कम में 150 क्या कर दूं, ज्यादा। आगे चलो, 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस 1526 था पिछले दिन का, ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। हुआ क्या, कैश बुक का पेज भर गया, पेज भर गया। वो बैलेंस कौन सा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन डेबिट बैलेंस था, कितने रुपए, 1526 रुपए। नेक्स्ट पेज पे जल्दी जल्दी में वो क्या कर गया, कैश बुक मैनुअल बन रही होगी ना, पेज उसी में बढ़ता है। अगले पेज पे कैश बुक में कहां लिखना था, वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना था, डेबिट बैलेंस क्या लिख गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ गए गलती क्या हुई, कैश बुक का पेज भरा होगा डेबिट बैलेंस निकाल के, अगले पेज पे डेबिट साइड में लिखना था ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जल्दबाजी में वो जमा पैसे डेबिट बैलेंस 1526 किस साइड लिख गया, उल्टा क्रेडिट। यानी जो जमा थे, लेने थे, वो क्या दिखा गया, देने। ये गलती हमारे यहां हुई है, क्या बैंक के रिकॉर्ड में भी हुई है, नहीं। इससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, 1526 और 1526 3052। कैश बुक का बैलेंस 3052 कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम हो गया। लेस सही है, क्योंकि जो जमा पैसे थे, डेबिट बैलेंस था, जमा पैसे, वो अगले पेज पे क्या दिखा गया, ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट दिखा गए। इससे हमारा 3052 रुपए कैश बुक क्या होगी, कम। तो कम को क्या करें, ज्यादा। क्या, डेबिट बैलेंस ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ कैश बुक टेकन एज क्रेडिट ऑन नेक्स्ट पेज। 3052 रुपए कैश बुक क्या होगी हमारी, कम। कम को क्या करते हैं, जब स्टार्ट बैलेंस डेबिट है तो कम को क्या करते हैं हम, ज्यादा करते हैं। तो ये क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है 3052। ये समझ आ गया ना, ये 1526 डबल हो गया ये। आगे चलो, आगे बढ़ो। टोटल चेक कितने के, टोटल चेक हैं 11514 के, ड्रॉन ऑन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर लास्ट में चेक काटे, ड्रॉ करना, चेक लिखे मतलब चेक काटे, ड्रॉ किए। पर चेक 7815 के ही कैश हुए। मतलब आपने लोगों को चेक काट के दिए 11514 के। आपने किन किन को चेक दिए होंगे, इधर आपने अलग अलग अपने डेटर्स को चेक दिए होंगे। कितने के चेक दिए आपने, क्रेडिटर को 11514 के चेक दिए, 11514 के चेक दिए। लेकिन वो लोग बैंक से लेके गए क्या 11514, नहीं। टू कैश क्रेडिटर कितने चेक लेके गए, सिर्फ वो लेके गए 7815 के चेक। इसका मतलब बाकी अभी लेके जाएंगे। फिलहाल आपने तो कैश बुक कितनी कम कर दी, 11514, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना कम हुआ, 78। कैश बुक ज्यादा कम होगी, यानी कुछ चेक क्या है, अनप्रेजेंटेड। कैश बुक क्या है, कम। कैश बुक का बैलेंस कम, कम को क्या करें, ज्यादा। ऐड करो अनप्रेजेंटेड चेक 11514 और ये 7815 है क्या, 36 3698 3699। ओके, सही है।
आपने चेक काट दिए 11,514 के दे दिए लोगों को, आपने कैश बुक कम कर दी, लेकिन लोग 31 दिसंबर तक कितने चेक लेके गए? 7815, बाकी बाद में लेके जाएंगे। तो इस वजह से बैलेंस मिसमैच है, कैश बुक पासबुक के बैलेंस से छोटे है बैलेंस, कम है, कम को क्या करो? ज्यादा। आगे चलो, डिविडेंड 250 का बैंक में आया और सब्सक्रिप्शन 100 रुपए बैंक ने दी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में ये दो एंट्री भूल गए। बैंक में आजकल कंपनी का डिविडेंड सीधा बैंकों में आने लगा है। बैंक में आया कितने रुपए का डिविडेंड? 250 बाय कैश। बैंक में जो डिविडेंड आया वो कितने रुपए का आया? बाय कैश। डिविडेंड आया 250, बैंक ने 2 कैश दी, कोई मैगजीन की सब्सक्रिप्शन वगैरह 100। ये दोनों एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। क्या आया डिविडेंड? बोलो 250। क्या कैश बुक में आया? नहीं, पता ही नहीं। कैश बुक क्या है? कम 250 रुपए। कम को क्या करें? ज्यादा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 250 रुपए, सही है। 100 रुपए बैंक ने क्या पे कर दिया? बैंक ने 100 रुपए पे कर दिया, कोई मैगजीन या कोई क्लब का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया बैंक ने। कितने रुपए? 100। क्या इस पेमेंट की एंट्री हमने कैश बुक में की? नहीं, ध्यान ही नहीं। कैश बुक क्या है? 100 रुपए एंट्री ना होने की वजह से इस कैश बुक में कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या कर दे? कम। सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। कितने रुपए? 100 रुपए, सही। आगे चलो, लास्ट, 1 आउटगोइंग चेक। कितने का चेक काटा आपने? आउटगोइंग जा रहा है चेक 350 का, 2 बार लिख दिया कैश बुक में, कह रहा है 2 बार लिख दिया। 350 का चेक आपने कैश बुक में क्या लिख दिया? 2 बार। देखना कैसे, देखो, लो जी, बाकी चीजें साइलेंट। आपने किसी को चेक दिया, क्रेडिटर को या किसको, 350 क्या लिखा? 2 बार। चेक तो एक ही था, बैंक से तो क्या घटा होगा? एक ही बार ना। आपने कैश बुक में क्या डाल दिया? 2 बार, जल्दी जल्दी में। बैंक में तो एक ही बार कटा होगा। कैश बुक 350 2 बार क्रेडिट होगी। कैश बुक का ये बैलेंस क्लोजिंग वाला क्या है? कम। 350 से कम है, कम को क्या कर दें? ऐड कर दो। ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या? पेमेंट क्रेडिटेड ट्वाइस, 2 बार 350। लो जी, इसे एडलेस करके पहला काम, बुक का नाम तो बदलेगा। ऊपर कौन सी बुक है? ऊपर कैश बुक है, ये कह रहा है ऊपर कैश बुक है, ठीक है। तो नीचे कौन सी बुक आएगा? पासबुक का बैलेंस आएगा। कितना टोटल करना पड़ेगा? ये एडलेस कितना है वो टोटल करो, एडलेस करना। देखते हैं, करो जी एडलेस, चलाओ कैलकुलेटर। बुक का नाम बदलेगा, देखो, डैश बैलेंस ऑफ पासबुक। ये तो माइंड में आप सेट कर लो, ऊपर कैश बुक थी तो नीचे आंसर किसका आना है? पासबुक। अब ये नहीं पता ऊपर डेबिट नीचे क्या आएगा, मुझे सोल्व करना पड़ेगा। क्या करो सोल्व। प्लस का आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस का? 15,534 प्लस का आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? ऊपर डेबिट तो नीचे क्या आएगा? क्रेडिट। ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या आएगा? डेबिट। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? 15,534। क्लियर? क्या? हाँ, पेज फुल हो गया अपना। 1526 डेबिट था, अगले पेज पे जाके क्या लिख दिया आपने? क्रेडिट। डेबिट मींस बैंक में जमा है, अगले पेज पे क्रेडिट लिख दिया, जैसे कि ओवरड्राफ्ट। इससे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना कम आ जाएगा?
3052 डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, जो डेबिट लिखना था लिखा नहीं, उल्टा क्रेडिट लिख दिया। 3052 क्लोजिंग बैलेंस छोटा नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे है, देखो सुनो, एक बार देखना, हमारा पेज बढ़ा, लो जी, अरे यार ये इधर इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, कल पूछूंगा आप लोगों से, ये पीछे बैठ के शरारतें कर रहे हैं, तब ऊंची आवाज में जवाब देना, बिल्कुल जैसे यहां बोलते हो। डेबिट बैलेंस 1526 रुपए एक पेज का है। अगले पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे आपने इसे क्रेडिट में लिख दिया। अगर आप डेबिट में ही लिखते डेबिट बैलेंस 1526 एज इट इज, सही तो यही था, और जमा करवाए अपने बैंक में, और जमा करवाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स का चेक किया, जो भी है कैश जमा करवाए, जैसे भी 10,000, तो हमारा बैलेंस कितना आता? हमारा बैलेंस आता 11,526 डेबिट आता। ये सही होता। आपने गलत वाला क्या किया? नेक्स्ट पे आपने जल्दबाजी में गलत वाला काम क्या, इसे इधर लिख दिया 1526 को। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो कैश जमा करवाए 10, बैलेंस कितना बनेगा? अब आपका तो बैलेंस बहुत ही गलत आ गया। क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 माइनस 1526, आपका आ गया 8474। कितना कम आ गया? जो सही आना था वो 11,526, आपका कितना आ गया? 8474। कितना फर्क आ गया? 11,526 की जगह 8474। तो देख लो कितना, 11,526 माइनस 8474, 3052। ये बैलेंस शॉर्ट नहीं आ गया क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, एरर की वजह से बैलेंस क्या आ गया है? कैशबुक का कम आ गया है। कितने रुपए कम आ गया है? 3052। कम को क्या करना है? जब स्टार्ट किससे किया हमने? डेबिट से। कम को क्या करना है? ज्यादा। तो इसको 3052 को अपन ने क्या किया? ज्यादा किया। समझ गए? तो ये पासबुक के बैलेंस पे आ गए। तो यही बनानी है हमें बार बार BRS। तो आप होमवर्क में अच्छे से पढ़ो, एक दो क्वेश्चन और करो। 1 मैंने बताया, आप एक दो क्वेश्चन इसके और पढ़ने की। ये MCQ भी यहां आगे थोड़े, पेज नंबर 8, 9, 10 पे MCQ भी हैं, देखेंगे कल और आगे। थोड़ा मैं ये प्रोसीजर सुनो, रिपीट कर दूंगा, 1 मिनट में क्वेश्चन होगा आपका बड़े से बड़ा, पर ये कर लेना, आप भी करना, वो बैकअप क्लास, ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखना इसकी, नहीं तो 3-4 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डिंग लगाना। देखो देखो इधर, बैंक रिकंसिलेशन जस्ट अपन ने कल शुरू किया। क्या है बैंक रिकंसिलेशन? कल हमने बात की कि कैश बुक के बैंक कॉलम, इधर सुनो, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के अंदर जो बैलेंस है वो मैच नहीं करते। तो एक चिंता की बात है कि बैलेंस मैच क्यों नहीं करते? उसकी वजह क्या कोई फ्रॉड है या फिर कोई मिसमैचिंग है, टाइमिंग डिफरेंस है? हमने एंट्री पहले कर दी, बैंक बाद में कर रहा है, या बैंक ने पहले कर दी, हमने अभी नहीं की, ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई दिक्कत यह है कि पैसे बैंक में जमा करवाने गया कोई बंदा हमारा, हमने तो एंट्री कर दी बैंक टू कैश, लेकिन वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, बैंक में पैसे जमा ही नहीं हुए, तो इस वजह से बैलेंस मिसमैच है। तो फिर ये टेंशन की बात है, तसल्ली तो हो जाए कि आखिर क्यों मिसमैच है। क्लियर? तो वो बैंक रिकंसिलेशन बनानी है। बैंक रिकंसिलेशन के लिए एक टेक्निक कल की क्लास में अपन ने डिस्कस की, 1 मिनट लेता हूं मैं, उसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। जब भी मैं कहता हूं बैंक में पैसे जमा है 40,000,
तो ये कैश बुक में कौन सी साइड ज्यादा होगी? डेबिट। और पासबुक में क्या? क्रेडिट। बैंक वाले पासबुक बनाते हैं या कई बैंक वाले क्या देते हैं? स्टेटमेंट देते हैं ना। तो वो क्या है? बैंक हमारा अकाउंट बना रहा है, दैट इज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। तो मैंने बैंक में पैसे जमा किए, कैश बुक में लिखा मैंने बैंक अकाउंट डेबिट में टू कैश। बैंक वाले क्या करेंगे सुमित के अकाउंट में? बाय कैश, क्रेडिट ना। तो कैश बुक में डेबिट, तो पासबुक में क्या होता है? क्रेडिट। तो मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं, डिपॉजिट हैं, तो वो कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? देखो बोर्ड पे, डेबिट वाला, डेबिट। कैश बुक का डेबिट, पासबुक का कौन सा? क्रेडिट। ये फेवरेबल बैलेंस है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कौन सा बैलेंस ना बता रहा हो, सिर्फ ये बता रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने कौन सा मानना है? फेवरेबल वाला, पॉजिटिव बैलेंस मानना है। कैश बुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट। लेकिन अगर वो स्पेशल लिख दे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस, कौन सी साइड ज्यादा होगी कैश बुक की? क्रेडिट साइड। ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट। पासबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। बैंक कह रहा है सुमित तेरा ओवरड्राफ्ट हो गया है, यानी बैंक कह रहा है सुमित तू हमारी बुक्स में क्या दिख रहा है? डेबिट। मैंने राम को सामान बेचा, राम मेरी बुक्स में डेबिट है कि क्रेडिट? बोलो। राम को सामान बेचा है मैंने, राम मेरी बुक्स में डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। मेरा डेटर है, मैंने राम से लेने हैं। मैंने सुरेश से माल उधार खरीदा, सुरेश मेरा कौन है? क्रेडिटर। मेरी बुक्स में क्या दिखेगा? क्रेडिट। मैं यही तो कह रहा हूं, कैश बुक में बैंक का बैलेंस डेबिट है, मेरी बुक में जैसे राम डेबिट एक सेट था, लेने हैं, ऐसी कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या है? बैंक से पैसे मैंने लेने हैं, एसेट। बैंक क्या कहेगा? उल्टा ना, बैंक ने सुमित को देना है पैसा, तो वो क्या कहेगा? सुमित तेरा अकाउंट हमारी बुक्स में क्या है? क्रेडिट। बैंक में ओवरड्राफ्ट कर लिया मैंने, बैंक ने मुझसे लेने हैं, तो क्या होगा उस केस में? बैंक कहेगा सुमित तू हमारी बुक्स में डेबिट दिख रहा है, डेबिट। मैंने पूछा जी मैं कैसे दिखता हूं आपके रिकॉर्ड में? वो कहता है हमें तो डेबिट दिख रहा है, मींस हमने तुझसे लेने हैं। मैंने कहा नहीं सर, मेरी बुक्स में आप क्या दिख रहे हो? डेबिट। मेरी कैश बुक भी कह रही है बैंक क्या है? डेबिट, यानी मैंने लेने हैं बैंक से। उधर बैंक कह रहा हमने लेने हैं सुमित तुझसे। तो फर्क क्या है? जरूर कोई मिसमैचिंग हुई है, कोई चेक वगैरह पेंडिंग है या कुछ ऐसा हुआ है। उसको ढूंढने के लिए क्या बनाएंगे हम? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर? चलो, अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्या? क्रेडिट। पासबुक का कौन सा? डेबिट। और फेवरेबल बैलेंस हमारे जमा पैसे, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। जब साइलेंट हो, कुछ ना बोल ले, तो कौन सा बैलेंस मानना है? फेवरेबल। पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट। ये चीजें +1 में पड़ी हुई हैं, मैं कोई नई चीज बात नहीं कर रहा, कि कोई हैरानी वाली बात नहीं कर रहा, ये सब चीजें आपने सुनी हुई हैं, रिवाइज करा रहा हूं। थर्ड, इस बीआरएस को बनाना है तो सबसे पहले आप ये याद रखना, बुक का नेम बदलेगा। अगर आप वेरीफाई करने जा रहे हो, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो नीचे रिजल्टेंट फिगर में क्या आएगा? पासबुक। ऊपर पासबुक से शुरू कर रहे हो या बैंक स्टेटमेंट से, एक ही बात है। नीचे किसका बैलेंस आएगा? कैश बुक। थर्ड पॉइंट ये कहता है बुक का नाम बदलेगा। अगर पासबुक से शुरू किया तो आंसर किसका आएगा? कैश बुक। अगर कैश बुक से शुरू किया तो आंसर किसका आएगा? रिजल्टेंट फिगर किसकी आएगी? पासबुक की। क्लियर? फोर क्या कह रहा है? अगर आपने स्टार्ट डेबिट बैलेंस सी किया क्वेश्चन, जैसे आपको पेपर में दे रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मुझे कहां परवाह है पासबुक का? ये मुझे तो ये दिख रहा है ये डेबिट बैलेंस है, वैसे है ये ओवरड्राफ्ट, पर इसकी परवाह कहां है? ये डेबिट बैलेंस है ना,
कोई मर्जी बुक हो। अगर स्टार्ट डेबिट बैलेंस से बीआरएस आपने की है, किससे की है? डेबिट से, तो आपको कम माइंड में क्या चलेगी? आपके कैश बुक का बैलेंस। जब जब कैश बुक का बैलेंस कम है तो क्या करना है? ज्यादा। ज्यादा है तो क्या करना है? कम। आपको स्टार्ट अगर डेबिट बैलेंस से किया आपने, स्टार्ट डेबिट से, तो कम को ज्यादा, ज्यादा को क्या करना है? कम। जैसे कि एग्जांपल, बीआरएस बना रहा हूं, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक दे रखा है 70,000। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक कितना? 70। मुझे कह रहा है हमने एक चेक काटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक बाय थर्ड पार्टी। मैंने चेक दिया पारस को 20,000 रुपए का 28 मार्च को, पारस 31 मार्च तक पैसे लेने ही नहीं गया बैंक से। मैंने तो एंट्री कर दी पारस काउंट डेबिट टू बैंक, मेरी कैश बुक में तो 20,000 रुपए कम हो गए, लेकिन पारस क्या बैंक से लेने गया? वैसे नहीं। क्या मेरे बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए कम हुए? नहीं, कैश बुक में तो कम हो गए। आपको माइंड में कैश बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा, वो रखना है। चाहिए स्टार्ट किससे कर रहा हूं? पासबुक से, परवाह नहीं, मेरे माइंड में कैश बुक। बोलो इस पारस वाले चेक के केस में मेरी कैश बुक में 20,000 रुपए कम हो गए बाय पारस? यस। क्या पारस की ने पैसे लिए बैंक से? नहीं। बैंक में पैसे कम हुए? नहीं हुए, बैंक में तो ज्यादा ही पड़े हैं ना पैसे, क्योंकि पारस जाएगा तभी कम हो गए ना बैंक से। तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से क्या है? कम। कम है ना 20,000 रुपए कैश बुक का बैलेंस? यस। कम को क्या करूं? ज्यादा। ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। कितने रुपए का? 20,000 का। और सुनो, मेरे को चेक दिया आपने, क्या नाम है आपका? लविश के साथ मनिंदर। ओके, मनिंदर ने मुझे चेक दिया 7,000 का 29 मार्च को, साल के लास्ट में। मनिंदर ने मुझे चेक दिया 7,000 का 29 मार्च को। मैंने लड़के को पकड़ाया चेक, मैंने कहा जल्दी चल बैंक बंद होने वाला, जमा कराया। 29 तारीख को ही बैंक में चेक जमा हो गया। चेक बैंक में जमा करवाते ही हम क्या एंट्री कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनिंदर। हमने कैश बुक में तो लिख दिए 7,000, पर बैंक को ना टाइम लग जाता है कई बार आगे से पैसे लेने में। मनिंदर के अकाउंट से बैंक लेगा पैसे, बैंक को आए ही नहीं 31 मार्च तक, बीच में छुट्टी आ गई या कुछ ऐसे। अब क्या होगा? मैंने तो चेक कलेक्शन के लिए दे दिया बैंक को, कैश बुक में एंट्री भी कर दी टू मनिंदर 7,000, पर बैंक ने अभी मनिंदर से पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाले नहीं। तो कैश बुक में तो जमा कर दिए मैंने, बैंक में जमा हुए नहीं। कैश बुक क्या है? ज्यादा। बैंक बैलेंस से क्या है? बैंक के रिकॉर्ड से बैलेंस क्या है कैश बुक का? ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? ये कौन सा चेक है? अनकलेक्टेड चेक 7,000 माइनस, क्योंकि डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन शुरू किया है। ज्यादा को कम, कम को ज्यादा। और सुनो, बैंक ने मेरे अकाउंट से चार्जेस काट लिए 2,000 रुपए। बैंक ऐसे ही करता है, तरह तरह के चार्जेस काटता रहता है, मैसेज आते हैं सीधा ही। 2,000 मेरे अकाउंट से चार्जेस काट दिए साल के, एटीएम के चार्जेस, तरह तरह के और कलेक्शन चार्जेस, बहुत कुछ है। अभी मैंने स्टाफ को भेजा, एक कोई क्रेडिट कार्ड था, उसका 48,000 का बिल आया हुआ था। आप लोगों के फॉर्म भरने थे ना, जो जैसे कईयों की कैश पेमेंट की, तो वो कार्ड से हम कम ही ट्रांजेक्शन करते हैं, पर कईयों के पास कार्ड नहीं थे, तो वो बिल भर दिए हमने कार्ड से। वो अमाउंट ज्यादा हो गया, जैसे 48,000 बिल भरना था, तो चलो कैश दिया काउंटर पे लड़का और क्लियर हो गया। अगले दिन मैसेज आता है आपके अकाउंट में एक्सेस कैश डिपॉजिट के चार्जेस काट लिए गए 300 रुपए। अब बोलो इस चीज के भी चार्जेस हैं? बैंक कहता जी आप नोट लेके आते हो, हमें नोट गिनने पड़ते हैं, फिर नोट आगे सिस्टम से जमा करने पड़ते हैं, आजकल कैश बंदी कर लो। इस चीज के भी चार्जेस है, बैंक इस चीज के भी चार्जेस ले रहा है कि भैया पैसे फालतू जमा क्यों कराए, कैश बंदी कर दो, कहने का मतलब उनका यह है। तो इस चीज के भी चार्जेस, वो पूछते थोड़ी है, बताते भी नहीं, सीधा अकाउंट से कट। आपका बैलेंस क्या है? डेबिट कर दिया जी हमने 300 रुपए। वो तो अपना मैसेज आया देख लेते हैं, ना देखो तो आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे इस 300 की? नहीं, ऐसे रह जाती है एंट्री, और बैलेंस क्या हो जाता है आपस में? मिसमैच।
ये क्रेडिट कार्ड तो किसी के पास ना बड़ा संभल के रखना। कई बार बैंक वाले कहते हैं ले लो जी, फ्री में यूज कर लो, चार्जेस है नहीं, यूज करोगे जितना उतना ही लेंगे। होता क्या है, मेरे कार्ड की जैसे 1-2 दिन निकल गए, नहीं ध्यान रहा, कई बार नहीं ध्यान रहता, बिजी रहते हैं, मैसेज देखा नहीं, कोई बिल था सिर्फ 600 का, सिर्फ कोई एक ट्रांजेक्शन की होगी छोटी, कोई पेट्रोल डलवाया या कुछ, लास्ट डेट निकल गई, नहीं ध्यान, बैंक ने उस पर 700-800 रुपए चार्जेस लगा दिए। बिल था 600, 800 रुपए चार्जेस। मैंने फोन किया गुस्से में, भैया तुम्हारी तो खूब लूट है, 2 दिन का 100% इंटरेस्ट देते, कितना हो साल का, 6-7% साल का, और ले क्या रहे हो 600 रुपए के बिल की लेट पेमेंट पे 700-800 रुपए के चार्जेस लगाए बैठे हो। क्या सर हमारी पॉलिसी सुनो, हमारा तो कम से कम 500 रुपए पेनल्टी तो फिक्स ही है, हम तो वो लेते ही लेते हैं, प्लस उसके अलावा इंटरेस्ट है, ये है वो है। मैंने तो कहा कार्ड ही संभाल लो, शुक्र करो ये तो 500-600 था, ज्यादा बिल होता पता नहीं डबल ही कर देते तुम तो। मैंने कहा कार्ड ही सरेंडर कर दो, तो कार्ड ही सरेंडर कर दिया, उनको वापस कर दिया। तो कई बार हिडन चार्जेस होते हैं, उनको यही फायदा होता है, बंदा भूल भाल जाता है फिर अच्छे चार्जेस लगा दे। तो बैंक चार्जेस लगाता है, वो पूछता नहीं, सीधा पैसे आपके अकाउंट में डेबिट करता है। बैंक ने 500 चार्जेस मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए, मुझे ध्यान ही नहीं, कैशियर को कहूं कैश बुक में कर ले एंट्री, अकाउंटेंट को कहूं, बैंक में पैसे डेबिट हो गए, कट गए चार्जेस, कैश बुक में क्रेडिट हुए नहीं, कैश बुक में एंट्री ना होने से कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा ज्यादा है ना बैलेंस, तो ज्यादा को क्या कर दें, कम। बैंक चार्जेस 500 रुपए। एक बंदे से पैसे लेने थे, स्टूडेंट से मैंने 5000, वो सीधा मेरे अकाउंट में डाल गया, और उस बेचारे ने मुझे फोन करके भी नहीं कहा सर मैंने 5000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, देखा नहीं मैंने बैलेंस अपना, 5000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए बाय कैश, हाँ, तो मैंने भी तो करने थे ना कैश बुक में, टू डेटर या टू कस्टमर, 5000 नहीं किए, जिस वजह से कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस पासबुक वाले बैलेंस से क्या है, कम, क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की, कम है हमारी कैश बुक का बैलेंस, क्या करूं कम को ज्यादा, अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक, क्या करें ज्यादा 5000। अब बताना, अब एक और प्रॉब्लम, मेरा बैंक में अकाउंट है जिसमें मेरा नाम चल रहा है, सुमित गोयल के नाम से बैंक अकाउंट है, ठीक है, बुक्स है एक्सिस बैंक की, मान लो एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक की बुक्स में किसका अकाउंट बन रहा है, सुमित गोयल अकाउंट। ये पासबुक होती है ऐसी, पासबुक का मीनिंग यही है कि बैंक अपनी बुक्स में आपका अकाउंट हम कैसे बना रहे हैं, सर ले लो हमारी बुक्स में आपका अकाउंट कैसे बन रहा है, दैट इज पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। बैंक क्या बना रहा है, सुमित का अकाउंट। क्या हुआ, वहां पे सुमित गुप्ता का भी अकाउंट था, सुमित गुप्ता ने 5000, ये कुछ अमाउंट बदल देते हैं मान लो, 3000 रुपए सुमित गुप्ता ने निकाले बैंक से, जल्दबाजी में कैशियर ने मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिए गलती से, जबकि मैंने कुछ नहीं निकाला बैंक से, बैंक ने मेरे अकाउंट से क्या कम कर लिए, 3000 रुपए डेबिट, जबकि निकाले किसने थे, सुमित गुप्ता ने। जल्दी जल्दी में बैंक वाले कैशियर ने अकाउंट नंबर तो मैच ही नहीं किया, नाम मैच किया, सुमित सुमित देख के, जी देख के ऐसे गोयल को गुप्ता समझ बैठा, और 3000 रुपए मेरे अकाउंट में डेबिट। चलो गलती बैंक से हुई है, हम इसमें कुछ ठीक नहीं कर सकते, बैंक ही ठीक करेगा, हमने बैंक को याद दिला देना है कि आपने गलत डेबिट कर दिए, वो ठीक कर लेगा। पर फिलहाल तो मिसमैच की वजह यह भी है, बैलेंस मैच तो नहीं करता बैंक से। अब बताओ, मेरे अकाउंट से बैंक ने 3000 काटे, चेक गलती से काटे, काटे ना 3000 डेबिट किए ना, बैंक ने टू कैश करके मेरे अकाउंट से, क्या ये एंट्री मैंने कैश बुक में की, है ही नहीं मेरी कैश बुक में, क्या करूंगा। एक स्टूडेंट कहता है कर लो ना सर, बैलेंस बराबर आ जाएगा। नहीं, अपा मान ले कि हाँ हमने निकाले हैं, नहीं, हमारी एंट्री नहीं है ये, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्या कर लिए, डेबिट। हाँ जी सिमरन बताएंगी, मैंने कैश बुक में एंट्री की नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए ना, है ही नहीं अपनी। अब आप बताओ, जो कैश बुक का बैलेंस है क्लोजिंग, वो इस एंट्री कैश बुक में ना होने से, जबकि पासबुक में कटे हैं डेबिट, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस से 3000 रुपए ज्यादा है या कम है।
ज्यादा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कैश बुक में माइनस किया पाने 3000, नहीं। पासबुक में हो गए, हाँ। गलत सही छोड़ो, अभी गलत सही की बात नहीं है। पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ लिया, कहता तूने थप्पड़ मारा था क्या? सर वो ये कर रहा था। वो कहता हमने पूछा है क्या कर रहा था क्या नहीं, हमने ये जवाब दे तूने मारा कि नहीं, बस बाकी बात बाद में। तो अभी तो सिर्फ ये बात करो बैलेंस मिसमैच करता है, ठीक है, मैच करवाओ, वो चिंता बाद में गलत सही करवा लेंगे। अभी तो तूफान छिड़ा हुआ है कि बैलेंस नहीं मैच कर रहा बैंक से हमारा कैश बुक का, क्यों क्यों क्यों, उसका जवाब देना है। बाकी ठीक ठाक करते रहेंगे, ये हमने ठीक करना भी नहीं, ये गलती बैंक से हुई है, बैंक ही ठीक करेगा। जैसे डेबिट किए वापस हमारे अकाउंट में बैंक क्या करेगा, करेंगे। आगे चल के हम एक एडजस्टेड कैश बुक बनाने वाले हैं, उससे भी ये गलती ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमारी कैश बुक की गलती ठीक होती है उसमें, ना कि बैंक के रिकॉर्ड जाके हम ठीक करेंगे। क्लियर? चलो जी, कैश बुक क्या 3000 रुपए, ज्यादा ज्यादा क्या करूं, ज्यादा को कम। अमाउंट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, ये मैंने कल भी बताया था, ये वर्डिंग आपकी है, कुछ मर्जी लिख लेना, इसमें गलत सही कुछ नहीं है, शॉर्ट में डिटेल में जैसे भी लिखना हो। क्लियर? चलो, हाँ जी, यक्षित बताएंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹2000, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹2000, हमें खबर भी नहीं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक है, हमने नहीं की एंट्री 2000, बैंक ने कर ली। क्या की आप सोचो, डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 2000, हमने एंट्री नहीं की। कैश बुक 2000 रुपए, बैलेंस कैश बुक का ज्यादा है बैंक से या कम है, ज्यादा है, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो आपके अकाउंट से काट लेने हैं, टू इंटरेस्ट, बैंक की तो इनकम है ना, सुमित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट, तो बैंक ने तो आपके अकाउंट से 2000 रुपए काट लिए। हमें याद होता तो हम भी कैश बुक में बाय इंटरेस्ट करते, नहीं कि कैश बुक का बैलेंस क्या है 2000 रुपए ज्यादा, ज्यादा को क्या करें, कम, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 2000, समझे? इस तरह से एरर को ठीक करना है। अब देखो शुरू किससे किया अपन, ये बीआरएस पासबुक से, नीचे बैलेंस कौन सी बुक का आने वाला है, डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक आने वाला है, डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक आने वाला है। कितना बैलेंस आएगा कैश बुक का, देखो करो टोटल 70 प्लस 20, यानी बुक का नाम बदलेगा, बदल दिया मैंने नाम। अब बैलेंस देखता हूं कैसे आएगा, 90 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 500 माइनस 3000 माइनस 2000, प्लस का आ रहा है 82 500। अगर ये रिजल्टेंट फिगर पॉजिटिव है, एड लेस करने के बाद प्लस का ही बच रहा है, तो ऊपर डेबिट तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट। उल्टा कर दो, ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या आएगा, डेबिट। अगर ये लेस वाली चीजें ज्यादा होती, माइनस वाली, माइनस का आंसर आता, तो माइनस लगाना नहीं है, पता लग गया माइनस का है, तो सेम रहेगा बैलेंस। स्टार्ट डेबिट से किया तो एंड में भी डेबिट, स्टार्ट क्रेडिट से किया तो एंड में भी क्रेडिट। तो याद रखना ये फोर्थ स्टेप, अगर स्टार्ट डेबिट से किया तो उल्टा करना है, जब जब कैश बुक कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। और अगर स्टार्ट हमने किसी भी बुक के क्रेडिट से किया, किसी भी बुक के क्रेडिट बैलेंस से किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर क्रेडिट से किया तो उस केस में हमें सीधा चलना है, जब जब कैश बुक कम है तो उसे कम करना है, ज्यादा है तो ज्यादा। कम ज्यादा के कुछ एग्जांपल मैंने अभी लिए हैं, बाकी तो क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। मेन तो अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं ज्यादातर। चलो लास्ट मैंने बता ही दिया 6 के एंड में अगर एड लेस करने के बाद प्लस का बैलेंस बच रहा है, प्लस का, तो बैलेंस उल्टे कर दो, स्टार्ट में डेबिट तो एंड में क्रेडिट, स्टार्ट में क्रेडिट तो एंड में डेबिट। और अगर बैलेंस माइनस का बचा तो सीधा डेबिट, एंड में भी डेबिट, शुरू में क्रेडिट एंड में। ये छोटी सी टेक्निक है, बुक का नाम बदलना है हमेशा,
फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट। फिर आपको रखना है याद, डेबिट बैलेंस किसी भी बुक का हो, डेबिट से शुरू कर रहे हो तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, उल्टा चलना है। कैश बुक माइंड में रखो, कैश बुक का बैलेंस कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो क्या करना है, माइनस करना है। और अगर स्टार्ट क्रेडिट से किया, बुक कोई भी हो, कम को कम ज्यादा को ज्यादा। लास्ट स्टेप 6, एड लेस करके पॉजिटिव फिगर आ गई प्लस की, तो उल्टा कर दो। स्टार्ट डेबिट से किया तो एंड में बैलेंस किसका आएगा, क्रेडिट। स्टार्ट क्रेडिट से किया तो एंड का बैलेंस किससे आएगा, डेबिट। बुक का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया। और माइनस का है आंसर लास्ट वाला, तो डेबिट को डेबिट ही रहने दो, क्रेडिट को क्रेडिट रहने दो। ये बातें माइंड में रखो, बीआरएस बनानी है आपने, बैंक रिकंसिलेशन। चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं और। हाँ किया हुआ आप लोगों ने, पर आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,500 स्टेटेड क्रेडिट इन बैंक ऑन 30 जून। अच्छा, बैंक में उसके पैसे जमा हैं, कह रहा है बैंक में क्रेडिट है, यानी कि क्या है, हमने जमा करवाए हैं बैंक में, क्रेडिट तो ही होंगे ना, बैंक करेगा बाय कैश। चलो हमारे बैंक में जमा है कितने पैसे, 44,500। इन्वेस्टिगेशन की तो क्या पता लगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कई चीजें कह रहा है। सुनो, सीधा बीआरएस बनाने जा रहा हूं। स्टार्ट किससे करूं, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है कि बैंक में पैसे पड़े हैं, शुरू करो बीआरएस बनाता हूं मैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 30 जून 2021 को। चलो कोई डेट हो वो तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चलता हूं, कितने रुपए, 44,500। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लेके चलता हूं, कितने रुपए, 44,500। ठीक है, आप चाहो तो मैं पासबुक का क्रेडिट लेके चल पड़ता हूं, एक ही बात है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बैंक में क्रेडिट है 44,500, तो यानी कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट। लो उल्टा ही कर लेता हूं ताकि थोड़ा बढ़िया होगा। कैश बुक वाला तो कल भी लिया था एग्जांपल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मैं उल्टा बैलेंस लेके चल पड़ा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। देखना इधर डिस्कशन ना करो, मेरे से पूछो क्या कह रहा है। सुनो एक एक करके सारे पॉइंट करने अपन। ये क्या कह रहा है, चेक 60,000 का मैं क्रेडिट लेके चलाऊं, याद रखना पासबुक का कौन सा बैलेंस लेके चलाऊं, क्रेडिट। बुक कोई मर्जी हो, अपने को कहां परवाह, अपने को परवाह क्रेडिट डेबिट वाली। तो एड लेस शुरू करना है, यहां कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें क्या करनी है, लेस, तो बनेगी अपनी जाके ये स्टेटमेंट। देखो जी, कम को कम, ज्यादा को ज्यादा करना है, क्योंकि कौन सा बैलेंस लेके चला हूं मैं, क्रेडिट। बुक जो मर्जी हो, कम को कम, ज्यादा को ज्यादा। शुरू करो एक एक करके। चेक 60,000 का इश्यू किया, क्रेडिटर को नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट, हमने क्रेडिटर को चेक दे दिया 60,000 का। कैश बुक में तो बाय क्रेडिटर होगी, लेकिन क्रेडिटर अभी बैंक से लेके नहीं गए 30 जून तक, तो कैश बुक क्या है, कम है, कम, क्योंकि हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी, पर कैश बुक में तो घट गए, पर वो लोग तो नहीं लेके गए बैंक से। कैश बुक क्या है, कम, कम को क्या करें, और कम, कम को और कम। क्या चीज है ये, अन प्रेजेंटेड चेक, कितने रुपए के हैं, 60,000 रुपए माइनस कर दिया आपने। चले आगे, आगे चलो क्या कहता है। चेक दिया, सुनो ध्यान से सुनो, चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक ही बात है।
चेक पेड इनटू बैंक, कितने के चेक जमा करवाए? 1,05,000, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक टिल 30 जून। हमने कैश बुक बनाई है, हमने चेक जमा करवाए डेटर वाले कितने के? 1,05,000 के चेक हैं ये, लेकिन बैंक में कितने चेक आए? पासबुक बैंक को पैसे आए बाय कैश 55। इसका मतलब तो ये निकला कि 1,5 डेबिट, बैंक में कितने कैश आए? 55। अभी बाकी चेक क्लियर होने, कलेक्ट होने बाकी है। क्लियर कह लो, कलेक्ट कह लो, एक ही बात है। कितने पैसे अपने फालतू हैं कैश बुक में? 50,000। कैश बुक ज्यादा है ना 50,000 रुपए, ज्यादा को क्या करें? और ज्यादा अन कलेक्टेड चेक 1,05,000 माइनस 55,000, 50,000 रुपए कैश बुक क्या है? ज्यादा को और ज्यादा। देखो ना, कैश बुक में तो जमा कर दिए 1,5, बैंक को भी आए हैं 55,000 आए नहीं, आ जाएंगे, लग जाता है टाइम। मान लो केरला का चेक आ गया आपको, सुनो, केरला से चेक आ गया कैसे? आपने तो आज ही बैंक में डाल दिया और आज ही एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू के केरला का के। पर बैंक को तो केरला से कलेक्शन करने में टाइम लग सकता है, तो बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में डाले नहीं, डाल देगा बाद में 2 दिन 4 दिन बाद। फिलहाल तो फर्क की वजह बन गई। 50,000 रुपए कैश बुक क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? और ज्यादा। 1,05,000 माइनस 55, कैश बुक ज्यादा है 50,000, और ज्यादा कर दो। सही है, आगे चलो। क्या कहता है? डिविडेंड ऑफ 4,000 और रेंट 6,000 रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या? 4,000 का डिविडेंड, 6,000 रुपए का रेंट, रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। समझ गए? कई बार ना बैंक में आप कह के छोड़ देते हैं कि भाई कंपनी से डिविडेंड आए, बैंक में आ जाए सीधा। होता है? सीधा आता है? हाँ आता है। और रेंट भी किराएदार को कह रखा है मेरे अकाउंट में डाल दिया कर, उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में। तो 2 चीजें बैंक में आई, आपको खबर भी नहीं है। क्या? बैंक वालों को तो क्या है? बाय कैश 6,000 और 4,000 है। क्या? 2 चीजें ये, डिविडेंड और रेंट। 2 बार लिख लो, चाहे बाय कैश बाय कैश। 10,000 रुपए बैंक को आ गए, आगे ना, 10,000 रुपए बैंक को आ गए, हमें खबर भी नहीं, कैश बुक में आई नहीं एंट्री। कैश बुक इस एंट्री की वजह से क्या है? बैलेंस कम है, क्योंकि आते तो हम भी 2 रेंट 2 डिविडेंड करते नहीं की। कैश बुक क्या है? कम। कम को क्या करें? और कम, क्योंकि स्टार्ट क्रेडिट से किया है। क्या? रेंट और डिविडेंड नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट नहीं किए, 6,000 और 4, जिससे कैश बुक क्या है? कैश बुक का बैलेंस कम। कम को क्या कर लें? और कम। सही है? 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। आगे चलो, क्या कह रहे हैं? पढ़ो। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 21 पेड बाय बैंक। सुनो, मेरे से बात करो, डिस्कशन। क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस 2,200 रुपए पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारा बीमा भर दिया और हमें कह रहा है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। समझ गए? हमने बीमा कंपनी का प्रीमियम लिंक कर दिया। पता आज रोज आते मैसेज, लिंक कर लो अपने अकाउंट से, लिंक कर लो, ऑटो डेबिट हो जाते। फिर आपके अकाउंट से बीमे की किस्त जाती है, बैंक ने भर दी। कितने रुपए? 2,200। आपको याद ही नहीं किस्त भर दी। कोई बच्चों की स्कूल फीस, कोई और खर्चे, बिजली के बिल बैंक से सीधा भरे जाते हैं आजकल। 2,200 रुपए बैंक ने पे कर दिए। बैंक ने तो क्या एंट्री कर दी होगी? बैंक ने तो एंट्री कर दी होगी टू कैश 2,200 रुपए कर दी होगी। आपने भी तो कैश बुक में करनी थी बाय इंश्योरेंस पेड, नहीं की ना? ना करने से आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का पासबुक वाले क्लोजिंग बैलेंस से क्या है? ज्यादा।
आपने कैश बुक में बाय इंश्योरेंस लिखा ही नहीं, जबकि बैंक ने पेमेंट कर दी। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या कर दे? और ज्यादा, क्योंकि स्टार्ट क्रेडिट बैलेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितने रुपए आई है? 27। आगे चलू, नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 50। पेमेंट साइड में 50 रुपए कम लिखे हैं। इधर यक्षित, इधर 50 रुपए पेमेंट साइड में कम लिखे हैं, ज्यादा कम लिखे हैं। अच्छा, कैश बुक की पेमेंट साइड में 50 रुपए क्या लिखे हैं हमने? कम। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मान लो हमने किसी को पेमेंट दी है ज्यादा, कैश बुक में अपन ने कम लिखे हैं। मान लो मैं कहता हूं सैलरी पेड बाय चेक टू राम 450 credited to bank account, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एज कितनी? 450, सॉरी 400। क्वेश्चन समझो। हाँ जी, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम को आपने 450 रुपए दिए चेक से, कैश बुक में आपने कितने रुपए लिख लिए? 400। लेकिन बैंक से कितने पैसे निकले होंगे? 450, क्योंकि जब चेक की वो कितने का है? 450 का। लेकिन आपने बाय राम में जल्दबाजी में कितने लिख लिए? 4। ये लिखने नहीं है, ये तो वैसे समझा रहा हूं, कहीं आप घर जाके 400 450 ढूंढते रहे कहां से आ गया। ये मैं तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि मान लो हो जाती गलती ऐसे, किसी को चेक दिया 1050 का, लेकिन कैश बुक में 1000 रुपए लिख दिया। तो बात ये देखो कि आपने पेमेंट साइड में 50 रुपए कम लिखे हैं। 50 रुपए कम लिखने से कैश बुक का बैलेंस पासबुक से क्या है? हाँ जी, इधर मनप्रीत बताएंगी। कैश बुक का बैलेंस 50 रुपए पासबुक से ज्यादा है या कम? ज्यादा है, क्योंकि खर्चे वाली साइड में 50 कम लिखने थे। यहां 450 लिखते तो ये बैलेंस कम आता। आपने 50 कम लिख दिए पेमेंट साइड में, तो ये बैलेंस क्या आ गया होगा? 50 रुपए ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? और ज्यादा। क्या? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, कम लिखी है, बैलेंस ज्यादा आ गया। ज्यादा को और ज्यादा। आगे चलो। बैंक चार्जेस 50 रुपए के पासबुक में तो आ गए, लेकिन कैश बुक में आए ही नहीं। मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से क्या काटे होंगे? बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए, कितने रुपए? 50। हमें पता होता, हम भी बाय बैंक चार्जेस करते ना कैश बुक में, यहां लिखते ना बाय बैंक चार्जेस 50। नहीं लिखा, नहीं लिखने से कैश बुक का बैलेंस क्या है? 50 रुपए ज्यादा। ज्यादा है ना, और ज्यादा कर लो। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड या क्रेडिटेड इन कैश बुक। आगे चलो। कह रहा है बीपी, कितने का बीपी देखो। कह रहा है बीपी 2000 का हैज बीन पेड बाय बैंक। बैंक ने बीपी पे किया कितने का? 2000, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सुनो, ऐसा है, हमने मान लो एक बीपी दे रखा है। मान लो मैंने बीपी एक्सेप्ट कर लिया श्रुति के फेवर में। कितने रुपए का? ये 2000 रुपए। ड्यू डेट पे श्रुति 2000 रुपए लेने आएंगी। मैंने इनको कह रखा है, बैंक को भी कह रखा है, भी मैंने जो बिल एक्सेप्ट किए होते हैं ना, लेने आए तो दे दिया करो। भाई मेरे पास आए, मैं भी तो पैसे ही दूंगा, सीधा बैंक से ही ले जाएगा। तो श्रुति बैंक में गई, बीपी दिखाती है मेरे साइन वाला, बैंक मेरे अकाउंट से काट लेता है, 2000 पैसे दे देता है। तो बैंक ने तो क्या एंट्री कर दी होगी? बोलो। बैंक ने तो टू कैश बीपी की पेमेंट दी। 2000 रुपए आपके अकाउंट में क्या कर दिए होंगे? बैंक ने तो 2000 रुपए डेबिट कर दिए होंगे, बैंक ने खाते में काट दिए। आपको याद ही नहीं कि बीपी भी पे हुआ है। याद होता तो हम भी कैश बुक में क्या लिखते? बाय बीपी 2000 रुपए लिखते। नहीं लिखा, नहीं लिखा, भूल गए। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है? 2000 रुपए ज्यादा। ज्यादा है,
खर्चा लिखा ही नहीं 2000 पे बाय बीपी। कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, ज्यादा को क्या कर दें और ज्यादा। बीपी पेड बाय बैंक नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, कितने रुपए, 2000 रुपए। सही है, चलें आगे, आगे चलो। इसी पॉइंट में आगे देखो, एक बिल रिसीवेबल है 6000 का, डिस्काउंटेड विद बैंक, 100 रुपए डिस्काउंट काटा बैंक ने, इसको लिखना भूल गए। अच्छा, कोई बीआर डिस्काउंट करवाया, क्या एंट्री हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए 59, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए 100, बीआर कितने का डिस्काउंट करवाया 6 वाला। तो ये 5900 रुपए आपने कैश बुक में लिखने थे ना। हाँ, बैंक ने तो आपके अकाउंट में डाल दिए होंगे बाय बिल परचेज के 59, आप कैश बुक में डालना ही भूल गए, टू बी आर डिस्काउंटेड डालना था ना आपने, टू बी आर डिस्काउंटेड नहीं, बैंक से डिस्काउंट करवाया तो बैंक तो खाते में डाल देता है पैसे, लेकिन आपको भी तो कैश बुक में 5900 डालने थे, आप भूल गए, आपने ये एंट्री नहीं डाली कैश बुक में, भूल गए आप, ये एंट्री नहीं डाली, तो मतलब कैश बुक क्या है 5900 से कम है, कम, कम को क्या करें और कम, यस, बी आर डिस्काउंटेड बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक, कितने रुपए 59, होगी सारी एंट्री ना, और कुछ नहीं रहा, बस आप टोटल करो। बुक का नाम बदलेगा, बदलेगा, स्टार्ट किससे किया, पासबुक, नीचे आंसर किसका आएगा, डैश बैलेंस ऑफ कैश बुक आएगा। अब करो कौन सा आएगा वो बाद में, 44,500 प्लस 50,000 प्लस 27 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 2000, माइनस करो 60,000, माइनस करो 10,000, माइनस करो 5,900, 23,400 प्लस का आ रहा है। अगर ये प्लस का आए, पॉजिटिव, पॉजिटिव आए, तो आपको ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या लिखना है, डेबिट। ये लास्ट पॉइंट था अपना कि अगर ये पॉजिटिव आए, अगर नेगेटिव आ जाता, लेस वाली चीजें ज्यादा, नेगेटिव ना भी लिखो, माइनस साइन ना लगाओ, पता है ना लेस वाली चीजें ज्यादा है, ऊपर क्रेडिट तो नीचे भी क्या आता, क्रेडिट, ऊपर डेबिट तो नीचे भी क्या आता, डेबिट। ये थ्योरी है, माइंड में रखोगे, कितना ही बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लोगे। क्लियर, वेरीफाई कर नहीं पाओगे क्योंकि उसने बैलेंस कौन सा लेके चला है, पासबुक के बैलेंस पे आ रहा है, आप पासबुक का बैलेंस मान के चले, बस कंसेप्ट क्लियर कर लो और कुछ नहीं। भाई ये कैसे हुआ सारा, ठीक है, कैश बुक का 44,500 लेके घर जाके इसको सीधा कर लेना, मैंने तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रिवर्स मोड में ले लिया है सारा। बोलो कोई डाउट आ जाएगा इस तरह से। और ये बीआरएस है ना, जो ये बनानी बाय लॉ जरूरी नहीं, अगर आपका मिसमैच ही नहीं है बैलेंस तो बनाने की जरूरत नहीं, ये प्लेन पेपर पे बनती, इट्स अ स्टेटमेंट नॉट अकाउंट, किसी भी चीज का पार्ट नहीं है ये, जर्नल कैश बुक लेजर का पार्ट नहीं, अलग पेपर पे बनती है जैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। बोलो कोई डाउट, आपके पास कितने पेज हैं, ये पेजेस कितने आप लोगों के पास, अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 11, ये पूरे टॉपिक की रिवीजन करा देंगे, ये बड़े क्वेश्चन जो एमसीक्यू लगे हैं। देखो क्या कहता है, पेज नंबर 11 पे एमसीक्यू 17,
क्या कह रहे हैं MCQ 17? When overdraft as per cash book is the starting point. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से शुरू किया क्वेश्चन। ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कौन सा बैलेंस है बताओ? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, यानी हम कौन सी बुक से शुरू कर रहे हैं? कैश बुक। उसकी टेंशन ही कहां है? हमें तो टेंशन किसकी है? क्रेडिट है के डेबिट है? तो ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है? बोलो क्रेडिट। जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस से, कम को कम ज्यादा को ज्यादा करना है। देखना ऑप्शन क्या है। चेक 500 का बैंक में जमा करवाया बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना भूल गए। तो कैश बुक में जमा करवाया चेक, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, पर कैश बुक में लिखना भूल गए। तो बैंक में तो जमा हो गए होंगे पैसे, हाँ, कैश बुक में एंट्री लिखना भूल गए। कैश बुक क्या है? कैश बुक का बैलेंस कम है, जमा करवाने भूल गए। चेक के पैसे लिखने थे ना, टू राम टू डेटर, लिखना भूल गए। कितने रुपए? 500। कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम। कम को क्या करेंगे? और कम। तो वो पूछ रहा है 500 रुपए को क्या करेंगे? आप कहना और कम करेंगे। तो क्या होगा? डिडक्ट। 500 रुपए क्या होगा? माइनस हो जाएगा ना, डिडक्ट। अब आप ये ना कहना जी डिडक्ट प्लस पता नहीं, हमें तो ये पता है प्लस की तरफ लिखना है कि माइनस की तरफ। ऑप्शन ही नहीं है प्लस की तरफ माइनस की तरफ का। तो वो तो ये पूछ रहा है भैया जिससे शुरू किया आप बताओ, उसमें ऐड करूं कि लेस करूं? तो टेक्निक मैंने आपको बता दी है, ऐड और लेस कर लेना, हो जाएगा। ये देखना अगला, अगला देखो 18। इफ बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया, जब वो हमें ये नहीं बताता कि बैलेंस डेबिट क्रेडिट कौन सा है, तो हमने कौन सा मानना है? फेवरेबल। पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है बताओ? पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं किससे? क्रेडिट बैलेंस से कर रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अनकलेक्टेड चेक। अनकलेक्टेड चेक मींस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्लियर टिल एंड। कैश बुक में तो एंट्री होगी टू राम शाम, बैंक को अभी आगे से पैसे आने में टाइम है, अभी नहीं की। कैश बुक क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या करेंगे? और ज्यादा, और ज्यादा। तो क्या करेंगे आप इसे? ऐड। तो पूछ रहा है बीआरएस में ऐड करना है? हाँ ऐड करना है। या सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है? नो, ऐड करना है। या कहता है इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होगा बीआरएस में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन देखो 9, 8 देखो 8। पढ़ो 8 क्या कह रहा है। Which of these type of error are not detected during BRS? इनमें से कौन से एरर डिटेक्ट नहीं होते? इनमें से कौन से एरर बीआरएस नहीं ढूंढ सकती? कौन सी चीजें बीआरएस में कवर नहीं होती? बैंक रिकंसिलिएशन में पढ़ो। कैश एम्बेजल बाय कैशियर, कैशियर कैश लेके भाग गया। कैश का क्या लिंक है बीआरएस से? बीआरएस का तो लिंक बैंक कॉलम से है। कैश लेके भाग गया, कैश गड़बड़ है आपका। बैंक रिकंसिलिएशन में इसका कोई लेना देना नहीं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से बनती है बीआरएस। आगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाँ जी, ये बीआरएस में कवर होगी एंट्री। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी चेक अनकलेक्टेड है, कैश बुक क्या है? ज्यादा, वो ठीक करते हैं, ये तो पार्ट है ही है। यस। कास्टिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ, कैश बुक के बैंक कॉलम में गलती होगी तो वो गलती से तो बैलेंस मिसमैच होगा। यस, सही बात कह रहा है। इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज बाय बैंक। बैंक ने चार्ज किया कोई इंटरेस्ट या चार्जेस,
तो वो तो बैलेंस मिसमैच होगा, हमने की नहीं एंट्री, तो वो भी बीआरएस का पार्ट है। तो बीआरएस का क्या पार्ट नहीं है? कैश एम्बेजल बाय कैशियर, ये बीआरएस का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 9 देखना। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर वही बात, कौन सा नहीं बोल रहा, तो ये कौन सा बैलेंस? बीआरएस बनाने चले हो, डैश बैलेंस एज पर कैश बुक बोल रहा है, तो कैश बुक का कौन सा मानना है बैलेंस? पॉजिटिव फेवरेबल। कौन सा होता है पॉजिटिव? कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है? 5,000 रुपए दे रखा है डेबिट, 5,000 रुपए। आगे बढ़ो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,000, चेक काटे पर सामने वाला बैंक से पैसे लेने नहीं आया। वही बहुत बार वही एंट्री बार बार। कैश बुक क्या है? कम एंट्री होगी बाय क्रेडिटर, वो लेने बैंक से नहीं आया। कैश बुक क्या है? कम। कम को क्या करना है? ज्यादा। क्या? अनप्रेजेंटेड चेक, कितने रुपए? 2,000। आगे चलो, कहता क्या? आगे कहता है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में चेक भेज दिए 1,500 के और वो कलेक्ट नहीं हुए। कैश बुक क्या है? ज्यादा। कैश बुक में तो एंट्री होगी पर बैंक में पैसे नहीं आए। कैश बुक क्या है? 1,500 रुपए कैश बुक ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? कम। क्या? अन कलेक्टेड चेक, कितने रुपए? 1,500 रुपए। आगे चलो। बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ फर्म बाय 20, बैंक ने गलती से आपका अकाउंट 20 रुपए क्या कर लिया? डेबिट। बैंक ने गलती से आपका अकाउंट डेबिट कर लिया, यानी आपके अकाउंट से काट लिए गलती से 20 रुपए। पासबुक में बैंक ने क्या किया है? पासबुक में बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्या काट लिए? 20। क्या कैश बुक में हमने क्रेडिट किए 20? है ही नहीं कोई एंट्री हमारी। चलो फर्क तो दोनों में है, इस वजह से भी कैश बुक क्या है, इस एंट्री ना होने से ज्यादा, पेमेंट साइड में 20 रुपए ना आने से कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। ज्यादा को क्या करें? कम। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। आगे चलो, बस और आगे क्या चले, पासबुक का बैलेंस है। हाँ जी, डैश बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक पे आओगे आप, क्योंकि शुरू किससे किया आपने? कैश बुक से। अब आंसर किससे आएगा? पासबुक। ऊपर कैश बुक था। चलो प्लस करो, 7,000 माइनस 1520, ये आ गया 5,4 प्लस का है ना। जब ये बैलेंस प्लस का आता है तो बैलेंस उल्टे कर देते हैं। ऊपर क्या था? डेबिट, तो नीचे क्या आएगा? बोलो कोई डाउट? बैलेंस उल्टे कर दिए, ऊपर क्रेडिट था तो डेबिट, डेबिट था तो क्रेडिट। समझ आए? अब मेन बात पता क्या है, इधर 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 आप सीधा देखो, ये कौन? संजीत नेम, क्या नेम है आपका? सीधा बैठो, इधर इधर इधर, हाँ ऐसे ही। आधी क्लास उधर लगा रहे हो, आधी इधर लगा रहे हो। देखो, अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो चिंता सिर्फ क्या है? टेंशन फोकस करना है कम ज्यादा वाला। फॉर्मेट तो वही रहेगा, फॉर्मेट तो वही रहेगा। अब आगे जाके क्वेश्चन देने शुरू कर देगा, कहेगा हमने बिल डिस्काउंट करवाया या चेक डिपॉजिट करवाया, वो बाउंस हो गया। इसी क्वेश्चन में मान लो ये डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन शुरू हुआ है, डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं ₹2,000 का चेक जमा करवाया, चेक ऑफ ₹2,000 डिपॉजिटेड टू बैंक, बट इट इज डिसऑनर्ड, हमें खबर भी नहीं। वो चेक क्या हो गया? बाउंस, आगे से पैसे नहीं आए बैंक को। जब बैंक को आगे से पैसे नहीं आए तो बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा पैसे, लेकिन हमने तो चेक जमा करवाती क्या एंट्री कर दी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम श्याम, हमने तो 2,000 रुपए उसी वक्त डाल दिए, डिसऑनर की खबर नहीं हमें। तो कैश बुक का बैलेंस 2,000 रुपए क्या है? ज्यादा।
बैंक वालों से 2,000 रुपए ज्यादा। ज्यादा को क्या करना है वो आपको पता है। क्लियर? कम ज्यादा कैसे करना है। चलो बताओ, इधर लविश बताएंगे। मैं कह रहा हूं कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड ओवर स्टेटेड है 700 रुपए। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर स्टेटेड बाय ₹700। डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन शुरू कर रखा आपने, बोलो क्या होगा? सही है, माइनस होगा। यस, क्योंकि डेबिट साइड रिसीट की साइड है कैश बुक की। 7,000 रुपए का चेक आया था, जल्दी जल्दी में हमने क्या लिख दिया 7700, ऐसा कुछ हुआ होगा। 700 रुपए डेबिट साइड ओवरकास्टेड है। डेबिट साइड में 700 ज्यादा लिखने से कैश बुक का बैलेंस 700 रुपए क्या गया ज्यादा। ज्यादा को क्या करना है कम। अगर आप क्वेश्चन किससे स्टार्ट किए हुए हो डेबिट से। समझ आई बात? ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखते हुए एमसीक्यू सारे पढ़ाने आपने। अच्छे क्वेश्चन है ये। दो कैटेगरी में क्वेश्चन है ये सारे पढ़ाओ एमसीक्यू। और फिफ्थ क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक है, मैं कल करवाऊंगा वो। एडजस्टेड कैश बुक के बिना बीआरएस सीधी बना लो, बिना एडजस्टेड कैश बुक के। फिफ्थ की भी उल्टा तो मैंने करवाया था, आप सीधा कर लेना। बिना एडजस्टेड कैश बुक के बना के देख लेना बीआरएस। और फर्स्ट 4 एग्जांपल पढ़ लेना, एमसीक्यू करके आओ सारे। बेसिक सारा हो गया है। कल क्वेश्चंस करो थोड़े थोड़े, अपा और देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक